Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है Vinamre Kasana. If you are new to our channel, make sure you subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, make sure you give us 5 stars because we're the best in भारतवर्ष, baby. आज के हमारे गेस्ट का नाम है नमन अरोड़ा. इनका डीजे नाम है DJ Runnyplace. And he's one of my closest friends. ये कभी दोस्तकास्ट पे नहीं आया है, but he's someone I discuss all things दोस्तकास्ट with after the recordings end और फिर जिन खुलती है तो हंसी मजाक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. अपने पुराने मित्र नमन के साथ बकचोदी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. और नमन से अगर हम कुछ यही सीख सकते हैं तो यही सीख सकते हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट, इट्स पार्टी टाइम. अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया, समझ में आ जाएगा जब एपिसोड देखेंगे. बकचोदी भरा मौज भरा OG दोस्तकास्ट with नमन अरोड़ा begins in 3, 2, 1. Anyway, yo bro, we're back in the home ground. हम वापस आ चुके हैं फरीदाबाद के स्टूडियो के अंदर 1 महीने ट्रैवल करने के बाद. विद दिस बोल जो इंस्टेंटली बताती है कि क्या मूड हो रहा है. आई थिंक इन पर्पल इज नाइस. It is quite trippy. Yeah, bro. Trippy. Oh, ये क्या हो गया? I think it's just started malfunctioning. भाई ये किसी लिसनर ने साहिल को दी, उसके दोस्त ने. Yeah. और हमने यहाँ लगा ली. Which serves to prove कि दोस्तकास्ट काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है फ्यूचर वाली चीज़ों से. और नमन ने अपने इंटेंशंस छुपाने के लिए तुरंत गॉगल्स पहन लिए. How's it going, bro? All What's good, up? man. All good. कैसा लग रहा है आपको? बस बढ़िया लग रहा है यार. हम ऐसे ही शुरू कर रहे हैं क्या? ऐसे ही शुरू कर रहे हैं. Start. Okay. This is how we start. Nice. सही. Let's go. Anyway, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले about Mac DeMarco and Tame Imapala. कैसे हम लोगों ने ये दो आइकॉनिक हिपस्टर रॉक क्या बोलेंगे फोक लेजेंड्स को डिस्कवर करा था गाड़ियों में बैठ के. इंडी ऑल्टरनेट कूल वाइट गर्ल इंस्टाग्राम म्यूजिक चॉइस न्यू साइकेडेलिक. या दोनों ऑस्ट्रेलियन भी है ना. They're both Australian as well. It's a whole movement out of Perth, right? I'm not sure about Mac DeMarco, but yeah, भाई Tame Impala. वो भी ऑस्ट्रेलियन ही है शायद. थोड़ा माइक पास कर ले. No, I'm not sure about Mac DeMarco if he's Australian or not, but हाँ भाई हमने ये दो बहुत पहले सुने थे, मुझे याद है. We heard these artists like back in 2013, 14. Yeah. हाँ. Early days. Lonerism album आई थी उस टाइम शायद. अच्छा, it was good psychedelic rock when you were bored of the conventional 70s Pink Floyd के और क्या सुने हैं. You know, and we were still young for disco. I think disco is like when you get sick of all other genres that you were like, now I want something different from my life. Yes. Disco is super fun though. I love disco. Yeah. Disco has been one of my like, you know, those frequent visitors in Spotify playlist. Disco Asia वाली भी. Disco Asia is a good one. Yeah, तूने अपने सेट में भी डाली थी ना एक. Yeah. Morning set bro. Like तेरी बाहों में आ गई मस्तानी. Very nice song. I love it bro. Like and then other disco tracks as well. बढ़िया भाई, सब कुछ डिस्को से तो आया है. जैसे कि RIP पप्पी लहरी के भी कुछ ट्रैक्स हैं बहुत अच्छे. Which are super nice. Yeah man. पप्पी. I think the best one is डैडी ने कहा. Yeah bro. Such a good track. मैंने recently सुजात को सुनाया था. सुजात सुमित's brother and bro वो मतलब he was in trance कि ये ठीक कह रहा है. Yes bro. Because it's such a great simping anthem which is all about like अगर तुमको एक competitive exam दे रहे हो ना, वो गाना तुम्हें सुनना चाहिए. बिल्कुल. अगर तुम्हें बोलना है कि भाई सेक्स वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो डैडी ने कहा है ये बात याद रखना, अच्छा काम करना, दुनिया में नाम रखना, हसीनों के पीछे नहीं जाना और कभी दारू नहीं पीना भाई. Cheers. Cheers to that. Bro, Vijay Benedict was an icon. In कसम पैदा करने वाली in other things. ये session musicians का scene बड़ा interesting है that they kind of get famous. All of these guys through ये crate diggers होते हैं जो vinyls वगैरह से ढूंढ के पुरानी sounds निकालते हैं. Like I bet they were not as famous when they were like you know in their time. I don't know man. I think people just used to perceive them as bench चटके हुए इंसान है भाई, कुछ भी सुनते रहते हैं, क्या करते रहते हैं. You know, but yeah, no, jokes apart, like of course भाई they were like crate diggers, right? Like अलग-अलग ऐसे I don't know पहले कैसा होता था, but अब जितना मुझे context है कि you know people go to record stores, like old record stores, and then from there they do crate digging, or they do it from like Bandcamp also. Bandcamp पे भी crate digging होती है क्या? उसका मतलब does the search allow you to no, like, see different? If you like थोड़ा सा mic के पास आना पड़ेगा. If you have like access to like that particular
सपोज आर्टिस्ट तो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट सुनता है राइट, हाँ वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट अपना सिर्फ बैंड कैम्प पे सामान डालता है एंड देन उसके बाद एक कोई कॉम्पाइलेशन या एक कोई एल्बम या एक कुछ ऐसा निकलता है बैंड कैम्प पे जो विच इज़ लाइक अ कोलैबोरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स which is just on Bandcamp and it has it's an exclusive compilation of sorts. Yeah, it's an exclusive compilation of sorts. You have to buy it to actually listen to it. You know, like that. Even if you're a DJ, even if you're like normal music listener, if you enjoy that kind of music, you still have to like. I think one of the problems with buying, मेरे को जो लगता है friction है buying के साथ, जो at least मैंने face करी, मैंने भी 3-4 albums वगैरह खरीदी हैं Bandcamp actually जाके, is I have to now use my goddamn laptop का inbuilt MP3 player to listen to that stuff. But I'm so used to the interface of streaming apps कि मेरा कोई there is no real reason for me to like I don't have a DJ DAW वाला सॉफ्टवेयर से तेरे पास है जिसके अंदर मैं अपने कंप्यूटर की लोकल फाइल सुन सकता हूँ. एज अ कंज्यूमर भाई हम तो देखो कंज्यूमर हैं. नहीं ये क्या बात हुई भाई, एक सेकंड, अगर तू एक सपोज songs.pk से तूने कोई गाना डाउनलोड किया, ठीक है, कब डाउनलोड करा था? 2004 में, राइट. तो ठीक है, एक मिनट, वैसा ही होता है, तूने उससे इलीगली डाउनलोड किया है, बस फ़र्क ये है, और तूने Bandcamp से लीगली डाउनलोड किया है, परचेज किया है. But you still have to listen to it in your goddamn laptop. No. You that song gets transferred onto your iTunes if you have a MacBook, right? हाँ. And if you have like a Windows laptop, तो तुम्हारी कोई भी तो उसी पे तो iTunes, I don't like iTunes, it's so old. Like I just like the interface of Spotify. वो तो है. हालांकि Spotify में local files होती हैं, but it's just not the same. Yeah, right. जब तक कि स्ट्रीम नहीं करा कुछ रैंडम जो कि आधा मेरे टेस्ट है और आधा क्यूरेटर का टेस्ट है, तक मज़ा क्या आया. Yeah, but I always end up listening to like all the songs I've always listened to. मैं आजकल डिस्कवर भी नहीं कर रहा हूँ. Spotify discovery going? Discover Weekly छोड़ दिया मैंने. Discover Weekly. Yeah. I don't use it anymore. Yeah. I just listen to your top songs 2019. It's just like तुम अपना rigidity maintain कर रहे हो. क्या सुन रहा हूँ? Bro, just a lot of movie soundtracks and stuff. Really? Occasionally I listen to the Godfather theme. एक गाना है नोरा जोन्स का. हाँ. नोरा जोन्स वो है ना बहन जो रविशंकर की वही बहनचो रविशंकर की जो दूसरी बेटी है. सॉरी नोरा, आई लव योर म्यूजिक. तो वो उसका भाई उसका बढ़िया अड्डाबाजी है उसकी म्यूजिक में ठीक करती है. अगेंस्ट ऑल लॉजिक का भी काफ़ी बढ़िया फिल्म स्कोरिंग म्यूजिक होता है. अगेंस्ट ऑल लॉजिक इज निकोलस जार्स दूसरा मॉनिकर. हाँ, निकोलस जार लोगों को कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए क्योंकि आजकल वो अली सिटी के साथ मशहूर हो गया है ये जख्ती में बनाने के बाद. या ब्रो, या मेरा भी ऐसा स्वीडिश से नाम होता निकोलस जार हैं. विनम्र ऐसा होता. विंसेंट वैन सिटी, टॉमी वर्सेटी. भाई लेजेंड. मेरा जब बचपन में सपना था मैं टॉमी वर्सेटी की जैसा दिखूं. Like the Hawaiian shirt was first introduced to my life through Tommy Vercetti. His blue shirt. Yeah. The fact कि वो बहनचोद जेल से निकला है 15 साल के बाद, वो GTA के अंदर एक ही शर्ट में घूम रहा है इतने साल तक. GTA Vice City के अंदर. Yeah bro. I also feel like फरीदाबाद is Vice City. यहाँ पे हम जिससे भी मिलते हैं vices करने के लिए. Yeah. In fact मैं बोलता हूँ नमन क्या कर रहा है, कुछ vice में engage करना है. कल हम लोग बहनचोद गेमिंग करके आए. Fuck भाई, that was crazy यार, मज़ा आया मुझे बहुत. Bro तूने मेरे ब्रॉक लेसनर की गांड मारी रॉक के साथ. ब्रो फक, तूने ब्रूटल खून निकाल दिया उसका. That was fun, but हमने TLC मैच लगाया है भाई. मैं तो भूल ही गया था. पता TLC मैच को एंड कैसे करते हैं. Like apparently there's a ladder. उस ladder से हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक मनी बैग लेना पड़ता है. And when you get the money bag in your hand and when you like open it, that's when you won the fight. So I thought because like, that is specifically there's no pin. But that's a money in the bank. That's एक और मैच होता है बिकॉज उसके ऑप्शंस में आया भी था. लाइक WWE की अगर तो इतिहास को भी देखें, मनी इन द बैंक इज अ सेपरेट फाइट. आई डिड नॉट नो कि टेबल्स लेयर्स एंड क्या है, टेबल्स लैडर एंड चेयर्स के अंदर ब्रीफकेस का भी हाथ होता है. तभी तो भाई हम लोग फिनिशर्स दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, बट गेम खत्म नहीं हो रही भाई. भाई मेरे को बुरा लग रहा था क्योंकि तेरे सारे फिनिशर्स के अंदर कट सीन है रॉक, क्योंकि रॉक का एक मूव है पीपल्स पंच पूरा फुल ऑन, और ब्रॉक लेसनर के सारे सबमिशन MMA वाले मूव्स हैं. तो उसके अंदर बस तू टूट रहा है कहीं से, बट लाइक इट्स नॉट गिविंग यू द सॉर्ट ऑफ सुपरस्टार फिनिश दैट WWE इज नोन फॉर. कि भाई जॉन लाइक मेरा मन कर रहा था वीडियो गेम पार्लर में जाके फिर से टिपिकल सुपरमैन वाला मूव करूँ कि सबसे अच्छा सबसे भला रॉक WWE सुपरस्टार जॉन सीना लेता हूँ. सब उसे पसंद करते हैं और मज़े भी आएंगे उससे खेल के. मेरा बहुत मन था मैं वो
कौन सा है यार, बूगीमैन लू, you know, I was like वही like आई थिंक उनके रोस्टर में है नहीं वो. मुझे मिला ही नहीं. ग्रेट खली भी नहीं मिला. वियर्ड बात है. शायद CWE के बाद प्रॉब्ली उसे उसका अलग सीन हो गया. हैव यू वॉच्ड द न्यू वीडियोस ऑन दिस Instagram? Great Khali's. Yeah, he's got this fat fighter now, like this super, एक बहुत ही मोटा लड़का है और एक वीडियो के अंदर ना वो स्कूटी के ऊपर लेट के किसी की कुछ मदद कर रहा था. एंड ब्रो लाइक इज लाइक वो घटोत्कच वाला वो मोटा होता है ना जो ऐसे वो मिशलिन टायर वाला मोटापा होता है, एक ऐसे लेयर्स में होता है ना ऐसे से, लाइक दैट. मतलब बॉडी शेमर्स तो क्या ही बोलेंगे. he looks बॉडी शेमर्स बोलेंगे थिक. he looks the right amount of like I don't even know. It's like anyway, मैं और ज़्यादा उसकी वो नहीं करना चाहता. आगे बढ़ते हुए वो ना उसकी चड्डी के ऊपर ना एक बंदे ने तेल लगाया पहले. सोच वो उसको पता भी नहीं है. फिर वो लाइटर लेके आता है और उसकी चड्डी जला देता है. फिर वो ऐसे हाफते हैं. खली आता है. खली नहीं ये खली के मिनियंस हैं जिनकी अपनी पैरेलल स्टोरी लाइन चलती रहती है ना इंस्टाग्राम पे. देखी तूने खली के यूट्यूब ऐसे कुछ वो पेजेस होते हैं ना जहाँ पे हर 4 घंटे में अपलोड होता है. दैट्स लाइक खली स्टाइल. एनीवे तो वो मिनियन उसे जला देता है. फिर वो लोग हंस रहे होते हैं और वो दर्द में जो यहाँ से वहाँ कर्रा रहा होता है खली की बैरन मिट्टी पे. उसकी CWE की अकेडमी है कहीं पे. फिर उसकी गांड पे बार ऐसे लात मारते हैं और आग बुझाने के लिए. फिर वो आग बुझती है. लाइक ब्रो एपिक स्टोरी लाइन्स. मैंने अभी खली की एक रिसेंटली ऐड देखी थी ब्रो. आई थिंक यूट्यूब पे कहीं पे कैडबरी के साथ. देयर इज दिस ऐड वेयर ही इज लाइक भारी भूख लग रही है तो यू नो ऐसे किसी बंदे ने बोला भाई मुझे भारी भूख लग रही है. मैंने एकदम से ऐसे खली आता है तो भारी भूख लेके. हाँ इट्स अ स्निकर्स ऐड. इट्स अ कैडबरी चॉकलेट. It's not a Snickers. It's not a Snickers ad? It's a Cadbury chocolate. Got it's it. A Cadbury Fuse ad. Yes. एक मैंने ऐड देखी थी जिसके अंदर ना एक बोना और खली, I'm just gonna use the word बोना, एक मैट पे ना पेड़ के नीचे ना पिकनिक कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं. So it's like ऐसे होलसम ऐड है. 4-5 बदमाश बोली आते हैं, बोलते हैं खली को परेशान कर रहे होते हैं. तो उसका पूरा like I just love Khali being wholesome. But Khali wholesome नहीं हो रहा. खली उसके अंदर ना एक ऐसे giant who does not know his strength टाइप का म्यूट कैरेक्टर प्ले कर रहा है. उसने मेरे को उल्टा बोल दिया ऐसे और वो दुखी सा हो रहा है और like he's acting timid. लेकिन ये जो dwarf बंदा होता है खड़ा होता है, ए मेरे दोस्त को कुछ मत बोलना, और मंदों की फट जाती है. And then फिर कुछ पता नहीं कोई दोस्ती, I don't know what the fucking brand is that they're advertising, but I was like bro, I like that Khali is just like okay let's just do this as well. You know Khali was the Punjabi playboy. WWE के अंदर उसका कोई वो एक पत्ता फिट नहीं हो रहा था. His angle because people would never cheer for him. Khali had come to WWE and उसने आधे crowd favorites को मारा. उसने जॉन सीना को मारा. उसने सारे जैसे रॉक सबको पीटा. उसने अंडरटेकर को पीटा राइट कि ये बड़ा जायंट आया. केन को मारा. बट नो वन cheered because these were the OG redneck अमेरिका के वो वाले बंदे जो कई सालों से लीडर हैं. खली आया. he's this giant from India. he's brutal. प्लस खाली बात भी तो कैसे करता है भाई. फिर तो देख उसे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी. मैंने इनफैक्ट एक डबिंग भी सुनी है वेयर हिज ट्रांसलेटर इज सेइंग ये आपको चूतिया या हरामजादा बोल रहे हैं. वो उसको माइक पे बात बोलता है. फिर खाली को समझ में आता है. खाली लाइक अब इनको मारूंगा. एनीवे सुपर कूल. मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम. बट वन ऑफ द एंगल्स दैट ही प्लेड वाज पंजाबी प्लेबॉय. तो उसको अजीब सा एक like Khali is a handsome giant now, some shit like that. और उसकी एक दो स्टोरी लाइन्स है ब्लॉन्ड्स के साथ. Khali is a beautiful man. He's a beautiful man. ब्लॉन्ड्स का स्टोरी लाइन and one of them he kissed. And I was just wondering Khali's family वो क्या सोच रहे होंगे कि मतलब you know like करना पड़ता है फेम में जाके, हॉलीवुड में जाके, because it's a difficult spot to be in. You're Punjabi playboy and you kiss this WWE female superstar. Just gotta do what you gotta do. You know. That's true, bro. Like it's a सोच यार like क्या लाइफस्टाइल होती होगी, you know. I think Khali को बहुत मजे आते हैं. Now that he has a whole gang around him जिसको वो वीडियोस में जाके परेशान कर सकते हैं. Khali is no more wrestling like that. Khali is involved in other things now. Khali is a legacy. मतलब Khali क्या है वो कोच रोल में आ गया. कोच रोल में. Yeah. He has his own institute also like. Yeah, CWE that's the one. Continental World Entertainment. बताया हुआ मुझे उसकी stories वगैरह. Yeah, it's crazy bro. There's मतलब it's another universe. They had a fighter from the northeast जिसका नाम चिंकी रख दिया उन्होंने for no reason at all. Like it's just so weird because you think कि आप दुनिया में racism solve करने जा रहे हो and then all of a sudden like ठीक है bro, okay, like I guess you just want to wear this as 2D as it can get. as 2D and like
But there are so many fucked up storylines जिसके अंदर इसका कोई सेंस नहीं होता. खली at random अपने नौकरों को पेल रहा होता है. मतलब वो कुछ फालतू बोलता है और एक वो हाथ ऐसे मारता है और गिर जाता है बंदा. तन्मय भट्ट के साथ खली ने एक लाइव करी थी, लाइव स्ट्रीम वे बैक इन द डे. एंड खली का एक बंदा कैमरे से देख रहा होता है, बार बार अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है. खली लाइव पे उसका सर लेता है, टेबल में मार देता है. एंड प्रोसीड्स टू कंटिन्यू विद द लाइफ. Yeah, bro, he's a beast. That's crazy. He's a beast. Did you watch WWE as a kid? Of course. Who was your favorite? My favorite was, of course, John Cena, and then Rey Mysterio was like the second best that I used to like. Then Booyaka, booyaka, 619. Booyaka, booyaka, 619. मेरे को याद है मैं उसका entrance song भी सुनता था भाई उस टाइम में भाई, मुझे काफ़ी crazy लगता था. And उसके अलावा Triple H, can you play the game? जो उसके साथ एक था, Triple H के साथ कौन था? Shawn Michaels. That was D Generation X. उनकी tag team बहुत legendary थी bro. जो उनकी entrance होती थी, जो performance. And they would वो pelvis पे जाके फिर ये. That was some shit bro. वो लोग evil, like they call themselves the evil step brothers. No sorry, that was Kane and Undertaker. Yeah. पर वो और Shawn Michaels ना वो था acrobatic type का wrestler था. Whereas Triple H was just pure heavyweight. Yeah. So it was fun. It was a good tag team, bro. Like बड़े में आओ छोटे में आओ, एक लैंडी एक पहलवान, अभिजीत दया. Just all of it stacks up. Yes, absolutely. That and then Boogeyman मुझे बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों भाई, बहुत creepy weird character लगता था मुझे. किसी ने कोरा पे लिखा हुआ था, did Boogeyman actually eat worms? किसी ने लिखा yes. और इसमें बहुत सारे upvotes थे. वही थी कितनी कॉन्स्पिरेसी थी उस टाइम पे, लाइक कि बूगीमैन के पास उसका उसका दिल किसी ने अंदर वहाँ पे रिंग के बीच में बरी किया हुआ है या फिर रखा हुआ है चेस्ट के अंदर, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें. But did he fight? I don't think he fought. He did. Did he use like punches and kicks? या फिर वो सिर्फ कीड़ों के आसपास ही अपना गेम चलाता था? कीड़े उसकी स्पेशल एबिलिटी थी. ठीक है, उसके पास स्पेशल एबिलिटी थी कीड़ों की, और अपनी एक कुछ क्रीपी चीज़ डालना, किसी और पे कीड़ा डालना. हाँ, बड़ा वो जोकर टाइप का कैरेक्टर था भाई उसमें. तो समझ रहा है, उसके पास अपने अलग से प्रैंक्स टाइप चीज़ें थी. I think वो एक shaman, he was like trying to play a bad shaman, like a shaman of some kind. But उसके वो पहनता भी था एक हड्डियों का माला and all that, और उसकी एक हॉर्न्सवॉगल याद है, द डॉर्फ रेसलर. No idea. बूगीमैन उसको पकड़ के नीचे से खींच लाता था हर बार. I think क्योंकि कुछ एक स्टोरी लाइन ऐसी थी कि हॉर्न्सवॉगल ना रैबिट क्योंकि हॉर्न्सवॉगल का सीन ऐसा था कि वो ना रिंग के नीचे सोता होता था, ऐसे एक स्टोरी लाइन बना रखी थी. आई वाज रीडिंग, पता नहीं कल मैं कैसे WWE के रैबिट होल में फंस गया, क्योंकि कल हम खेले हैं ना, तो मैंने ब्रॉक लेसनर की विकीपीडिया पढ़ रहा था कल घर जाके कि क्या सीन है. WWE कैसे खेले हो तुम, मतलब? अच्छा, वो हम लोगों ने जब साथ में खेला है. True, हमने तो फिर मैंने ब्रॉक लेसनर का विकीपीडिया पढ़ा, मैंने कहा कहाँ रह चुका है. अपेरेंटली ही इज द गाय हुज वन heavyweight title in UFC, heavyweight title in WWE and heavyweight title in NPCW एक और NCAA के अंदर, यानी कि फुटबॉल में भी. फुटबॉल में NCAA डिवीजन 1 heavyweight title, which is weird because heavyweight कैसे हो सकता है उसके अंदर. So like some high ranking there. एक रेसलिंग के अंदर, एक और WWE के अंदर, और एक MMA के अंदर, UFC के अंदर. That's crazy. He's like, बस वो थोड़ा he's not very like public like Kane. तो उसे कभी ऐसा WWE के अंदर इतना चांस नहीं मिला ना. Like, did you hear of Brock Lesnar before yesterday? No. Yeah, he only came for a few seasons. WWE में सबको मार दिया था उसने. There were quite a few wrestlers like that, bro. Like even Bobby Lashley, chest 60. Bro, Bobby Lashley, and एक और था Shawn Michaels तो हो चुका है. Shawn Michaels? No, I don't know. एक और था जो मैंने कल देखा था, मैंने देखो बताया भी था कि ये अच्छा रेसलर है, मेरे को नाम ही याद आ रहा बंदे का. अब तो WWE के अंदर नए जनरेशन के स्टार्स आ गए हैं. A lot of like, I remember Hulk Hogan का भी सीन होता था, अपना वो बनियान फाड़ता था. There was 2005 SummerSlam की 8 CDs थी मेरे पास, एक के बाद एक. हर के अंदर एक फाइट थी जिसके अंदर एडी गुerrero और रे मिस्टीरियो अपने बेटे की कस्टडी में लड़ रहे हैं कि किसका बेटा है वो. ऐसा रूमर फैला था रे मिस्टीरियो का पूरा मुंह जल गया है, तभी वो मास्क पहनता है. We bought those conspiracies, bro. That's why I think the whole fascination and the whole like WWE kind of shit, like just fascinating these characters to another level comes into play when itni conspiracies हैं उनके आसपास.
कुछ भी गिवन फैक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस बेंच फैक्ट्स वही हैं जो कार्ड्स पे लिखा हुआ है. बेंच चेस्ट इतनी, ब्रेस्ट इतनी, बेंच लाइक वही सब. I don't think this impressed. But yeah, no, chest, bicep and all that. I also think for a lot of guys who got into WWE, जब वो female card था, it was probably some of the first softcore pornographic materials for like young dudes. Was that just me? I think it was just you, bro. Like. बताऊँ why I say that? Here's the crazy part. बता. I'm just kidding. नहीं kid मत कर. WWE का स्मैकडाउन 2005 या रॉ का एक बहुत पुराना गेम था व्हेन आई हैड अ विंडोज़ 98 पीसी एंड मैंने उसे डाउनलोड करा एंड उसके अंदर एक सुपरस्टार था, उसका नाम था पेरी सैटर्न, ठीक है, और उसकी दाढ़ी थी और गंजा था. उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना वो उसकी ओपन एंट्री एनिमेशन में थी एंड उसका टॉपलेस शूट, शी इज जस्ट कवरिंग हर टिट्स लाइक दिस, वो उस गेम के अंदर है. I don't know, games were not rated back in 2005. या मेरे को फिर दोबारा इंटरनेट से कुछ बढ़िया ऐसा मिल गया था. That didn't care for age so much. But I was surprised. In fact, a lot of the entrance animations of the female superstars was a lot of like, कि bro, मतलब how fucking hot she is, वो कैसे आ रही है. Some were like pure fight girls, but majority ऐसी था. Majority was just like to put on a show, like yeah, you know, like no superstar, but like yeah. Superstars के साथ scene जैसे एक पूरा मेरे को I remember there was this one fight where Edge and this other बंदी मतलब एक पूरी रिंग लगाई, उस पर बेड लगा दी और मिंक की ऐसे ब्लैंकेट वगैरह दे दी और वो बिस्तर के नीचे थे. हाँ भाई, कितने ऐसे सीन्स होते थे उसमें कि you know they're माइक like के पास about to kiss or something, or like some sort of, you know, there's a story going on and yeah, someone interrupts and then ये तो भाई WWE was notoriously famous for what I don't get though is कि WWE के अंदर जो था वो UFC के अंदर आज भी है, which is like how close dudes stand when they do a face off. UFC was authentic shit, yeah. UFC is actual fighting. No, I mean like just the dude standing closely वाला part for photos. That's just like you can, I mean you fight but you can kiss a man at that point. There's a meme where, you know, they're like just they've attached hands to it, you know, like उसमें कभी भी जब तू देखेगा उस फ्रेम में हाथ नहीं होते, राइट? तो कि या फिर हाथ ऐसे इस पोजीशन में होंगे, बट एक मीम है जिसमें उन लोगों ने हैंड्स लिटरली उनके चीक्स पे, दूसरे बंदे के चीक्स पे प्लेस कर दिए, so it's very, you know, oh his ass cheeks, yeah, no his like cheeks like that, oh like his cheeks, okay, so it's like as if they're kissing. That's crazy. They look at each other with that intensity. मैंने तो डेना वाइट को देखा, एक हाथ उसका एक बंदे की छाती पे रहता है, भाई दूर रहो यार, भाई दूर रहो, नो फाइटिंग भाई. आई थिंक सारे फाइट ऑर्गेनाइजर्स आर लाइक मॉडर्न डे पीटी सर्स दो अग्रेसिव टीम्स के बीच में कि भाई लड़ाई नहीं करनी. हाउस मैच हो रहा है, हाउस मैच हो रहा है, यार fucking like what. Schools promote a weird sport culture through houses. Yeah. And you owe your allegiance to this random name. Could be an eminent personality, could be a river. ब्रो भाई हम तो मतलब भाई यमुना नदी के हैं सारे के सारे, यमुना हाउस है, ऑल राइट. अब के बच्चे डैंग के तो फिर वो यमुना की मीम शेयर कर सकते हैं कि भाई देख ले क्या सीन चल रहा है. और ये कैसे हायरार्की रहती है भाई कि अच्छा ये कूल हाउस है, दिस इज अ कूल हाउस, एंड इट्स समटाइम्स इट्स जस्ट कलर्स. it's just भाई कि ओ भाई रेड वाला हाउस तो जीतेगा ही जीतेगा. like ग्रीन वाला हाउस अच्छा है, बढ़िया है, ब्राउन वाला हाउस अच्छा है, you know, बट यार ऑरेंज वाले हाउस की वियर्ड सी वाइब है थोड़ी, you know, like समझ नहीं आता कहाँ. मेरा हाउस ब्राउन वाला था, विवेकानंद हाउस. ब्राउन वाली टी शर्ट के अंदर ना यू रियली हैव टू बी लाइक कि आई एम इंडी बिकॉज क्लियरली दिस कलर इजंट इनफ. यू हैव टू डेवलप अ पर्सनालिटी बिकॉज यू नो ऐसे नहीं कि रेड आ रहा है, ओ वाओ रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, कूल ग्रीन, इट्स जस्ट बट हाउसेस आर वियर्ड बिकॉज यू तुम्हारी एलिजेंस होती भी है. स्कूल में इतने डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लाइक तेरी क्लास की एलिजेंस, तेरी दोस्तों की एलिजेंस, तेरी बेंच के एरिया की एलिजेंस, तेरे लंच ग्रुप की एलिजेंस, तेरे हाउस की एलिजेंस, तेरी स्पोर्ट्स टीम अगर है, तेरे नेबर्स जो स्कूल के दोस्त हैं उनके एलिजेंस जो शाम को मिलते हैं. All these fucking weird groups you're a part of, whether you like it or not. It's crazy, bro. I miss school like that, you know, like फालतू की बकचोदी. So much fun. Yeah, just going to tuitions and like ruining life by कुछ है नहीं करने को. I think अगर street food ना होता हिंदुस्तान में, लोग मतलब literally कोक पी के मर जाते हैं. लाइक जस्ट इमेजिन कि तेरे को कोक से पेप्सी मिल रहे हैं, लाइक तेरा जंक फूड का लेवल फर्स्ट क्लास से कोक और पेप्सी है. तू कभी सॉलिड फूड्स खा नहीं पाया. भेलपुड़ी है स्कूल के बाहर की, भेलपुड़ी है स्कूल के जैसी तू स्प्रिंग रोल है भाई. हाँ स्प्रिंग रोल जिसमें अभी भी रेजिड्यू है 3 दिन के तेल का भाई, 4-5. Gotta love it bro.
बढ़िया लीटर उसमें वो है तेल अभी भी। आई थिंक अमेरिका में बोलते हैं भाई अपनी ब्रोकली खाओ, हमारे यहाँ तो नहीं कहते, हमारे यहाँ तो बेंचो हमारे यहाँ तो भाई नाश्ता। like if you're given money it just means that you will use it for junk food. Anyway bro, I went with you to Casa Danza recently. Oh, और fuck पूरी yeah. we danced the night away. The night, the morning. Yeah, it was good after fun, after bro. parties. Yeah, after मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद किसी आफ्टर पार्टी मतलब एक आफ्टर पार्टी में गया. लाइक एन एक्सेप्टेबल आफ्टर पार्टी टाइम इज लाइक जेनेरिक क्लब बंद 12 से 1 बजे, अब कहीं और जाओ किसी के घर पे और समथिंग एल्स. At 4 even the worst stragglers leave because at 5 only musicians are up. But this shit what we were at bro, यहाँ तो कोई scene ही नहीं है, like just yeah, endless. so it was the most Casa Danza is a club in Gurgaon by the way. generic after party, you know, we could have gone to. Like ऐसे after parties. In a hostel of all places. Yeah. Let's not reveal details. I said in a hostel, there are like a crore hostels in the world. हाँ भाई, but हाँ like ऐसे तो भाई होती रहती है, but it was good fun man, like Casa Danza, you know, like it's a good vibe. Yeah, it's also bro just the number of dudes in a club. Like मुझे लगता था कि you know dudes will be gate kept from clubs. हर जगह है दिल्ली में तो, यहाँ पे रेशियो इतना ऑफ है भाई इन जनरल लोगों का. तो देख जितने पार्टी गोअर्स हैं बाहर जाते हैं. हाँ, सारी की सारी गर्ल चाइल्ड भी they have to like fly to Mumbai to party. You know? I mean, I don't know, but Delhi has a very off ratio भाई. जहाँ पे भी I've seen, even be it Summer House or as well man, like those places तू तो इतना जाता है वहाँ पे. Like मैं तो जाता ही हूँ. हाँ भाई, मैं तो 7 दिन. I mean back in the day I used to go. Yeah, but like even I still go to those places and the ratio is always everywhere is off man. Like even if you see Dear Donna Boca and all that. Yeah. Everywhere the ratio. Clubs make you want to smoke cigarettes though. Yeah, smoking areas are so much fun. Yeah. I like smoking areas. Like I don't like smoking cigarettes anymore, but I like hanging out in smoking areas. वहाँ पे it's just like a real relief from the loudness of the club, the chaos of the environment. और लोग अपने आप को रेस्ट कर रहे होते हैं. भाई तो क्या करते हो आप? The best conversations happen in smoking area. Yeah. Bro. Even if you don't smoke, you can just go. Like वहाँ पे hang out करना is just like a. मेरे को लगता है if it's just a room with no respite, no terrace, people eventually just walk out. Like you can't trap people in a room. I think all जो central floor होता है ना, Yeah. वहाँ पे vibe होनी चाहिए डांस की, ताकि तुम्हें पागल होना है. But then you should have other places to rest at, so you can go in and out. Any place that does not do that feels like बड़ी claustrophobic सी. I don't think I can stay here for too long. You know. ऐसा एक club है दिल्ली में. It's just like अभी मैं था वहाँ पे सैटरडे को या फ्राइडे को, I don't know, फ्राइडे को. I can't even remember bro. इतनी पार्टी हो रही है. फ्राइडे को था मैं वहाँ पे. तो वो क्लब एक जैसे एक ही स्पेस है भाई वहाँ पे सिर्फ. समझ रहा है? There's this one space where it's a dark room with lots of lights and stuff like that. Yeah. And then there's no other area to go to just catch a breather or something. Either you just walk out of the club. But then you walk out of the venue. Yeah, but then you almost walk out of the venue. Okay. Like you're just right at the gate. समझ रहा है? हाँ. Or you go in the bathroom. You want to drink? Oh yeah, for sure man. तो फिर मतलब was it not claustrophobic for you? Did you It was, yes, exactly. Like for example, if we talk about Casa Danza, it's nice, bro. Like वहाँ पे, you know, you can. Yeah, there are several levels. And you know, like there's an outside space as well. The one above is on the rooftop itself. वो भी सही रहता है. Like. सब कुछ सही रहता है भाई. पार्टी करने में तो क्या ही है, कहीं पार्टी करो. शलोम भी वही भाई, बस सूफी सुन के मर जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है. But आई एम काइंड ऑफ टायर्ड. लाइक किसी भी एक तू सिटी के वेन्यू में जाएगा और वहाँ जब ये सही हो नहीं, और मेरा मन करता है मैं अपना को गोली मार लूँ. बिकॉज वाई ऐसा क्यों होता है कि ये F&B वाले रेस्ट्रो बार वाले वेन्यूज़ की प्लेलिस्ट वही है जो 10 साल पहले थी. They've never updated their playlist. Baby, baby, baby. ये सारे गाने जो हैं इतने like you know universally accepted हैं like by masses like that, you know. So it's a set playlist for people who like just don't care about music and just want to listen to it as a background noise. That's true. Yeah, or it's easier. Like I think as people get more drunk throughout the night, बहुत जरूरी हो जाता है that you keep giving them music songs, that familiar music. ये तो मेरा वाला गाना है. Yes. A song that they relate to or like that they enjoy with their friends and stuff. I think this is also hard, यार. तू तो ये करता ही है. It's kind of hard for people like to just follow along something new all the time. मतलब now that I've been to gigs where
first time listeners and like rap के अंदर भी specifically. So like with techno gigs, it's very different, bro. Like techno gigs, people are more welcoming of the fact that your music is different and your music is like, you know, not just every other kind of. It's not your set is not like every other kind of DJ they're Right. listening to. But with all these other nights, commercial nights, hip hop nights, it's slightly different. Hip hop में भी जो established scene है, जैसे Delhi hip hop का अगर कोई scene हो रहा है, हाँ. उसमें कोई particular line-up play कर रहा है. Yeah. Of course, they'll play their own set, right? They'll play their own songs. Cheers. But yeah, apart from that, techno nights में though, it's more welcoming that you know bring out another sound and all that. I feel. I also think it's easier to flirt with more genres within and around deep house and techno as opposed to rap. Rap bala linearly hit करता है because of the lyrics. So you'll find that someone who listens to one rapper will also listen to parallel 3-4 rappers. Techno house you can't really know, right? मतलब जैसे मैं भी तेरे साथ जाके सुन लूँगा. It's easier for me to access deep house and techno on account of the fact कि मुझे अगर discography पता भी नहीं है ना तो भी I can dance to it. Yeah. With rap, you really don't know. Like क्योंकि वो it's a set discography जहाँ पे you know मतलब सब everything is kind of already set. So if I'm a new person मेरे को फिर first time ध्यान से सुनने पड़ेंगे lyrics की वो क्या कह रहा है to kind of get in the flow. I think rap songs really bake for you after the 6th or 7th listen and after a gig for sure. Usually, After a gig तो बहुत बढ़िया होता है. Yeah, for me also like जितना ज़्यादा मैं एक पर्टिकुलर गाने को सुनूं, like rap song in particular I'm talking about, Yeah. you know, जितना high उसकी repeatability होती है, मेरे लिए वो गाना उतना ज़्यादा मुझे पसंद है क्योंकि it's a big factor for me to be able to listen to that song multiple times. Like with house and techno I can do that easily, it's fine. But with rap it's another thing altogether, bro. क्योंकि वहाँ पे you know there's a lot of beats and bars going together. तो वो मोम की बत्ती खुल गई. Batti is a great song. Such a good song, bro. Like banger. But बहुत समय के बाद ऐसा बहुत ही तगड़ा इतना मल्टी वर्स वाला बैंगर आया. yeah. I was so surprised to listen to Ab Satra. Ab Satra? अरे What song is that? the third guy in the song. Oh yes, AB17. मुझे yeah. anxiety that guy. Oh yeah, bro, so good. Yeah, फुक्के करूँ पूरे दिन को खत्म. Oh भाई. Yeah. वो ऐसी ना I was not expecting that vibe at all. I thought like कि you know अंकुर ABJ और काम ही मतलब उसमें कुछ ना कुछ गाएंगे. Then I was like एक और थर्ड सी वाइब आती है but it's so smooth. Even for that matter, even the song with the MC Stan. Nunchaku. Yeah, bro. Yeah. That song उसमें भी भाई काम and सीधे मौत और just कपड़े वो सुखाती मैं उसको सुखाता. Oh भाई, MC Stan comes in with that, you know, MC Stan shit. And उसका cover art भी बहुत अच्छा है. They all look beefy, muscular as fuck. yeah. चाय वाले का पेट है वो भी मस्कुलर है और वो सब like they've just committed a murder, like they've just been through street fight और वो सारे बैठे हुए अरेस्ट कर रहे हैं. Gang shit. Yeah, it is gang good. shit, bro. It's good. I like it. So for MC Stan with the Hindustani Bhau today, I was like, oh, what is this strange collaboration? What? Yeah, दोनों ऐसे. Where is Hindustani Bhau now, I wonder? Is he not cancelling people in his गाड़ी? Probably, yeah. Probably sitting in a Merc SLK. Oh भाई हाँ, he has sports cars, right? I don't know. मैंने उसकी saw a video of him like I saw just videos. driving a sports car, like crazy भाई. Yeah, I've seen that video. ये होता है भाई सोशल मीडिया का फेम. कुछ ना पॉडकास्टिंग में या में कुछ ना भाई जो है बहनचो कैमरा में देख के क्या गाड़ी में भाई वो एक मैटर है. ये है दैट्स वेयर इट्स एट. भाई ये मैटर है अभी के अभी आया. Yeah, bro. टोटली कैन डू. अगर बॉबी कटारिया जो कर रहा है अगर तुम किसी डिफरेंट एज ग्रुप को लेकर वो चल जाएगा. लाइक सोच भाई 13 साल के बच्चे मैटर डिस्कस कर रहे हैं. भाई वो सुनने में आ रहा है वाइवा के अंदर ये बकचोदी हो रही है. भाई ये वाली मैम अब ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगी. मतलब वो ऐसे मुद्दे उठाए. ये वाली मैम अब ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी. कौन से स्कूल के मुद्दे उठ रहे हैं भाई? I don't know, bro. ये भाई गीता कॉन्वेंट के मुद्दे उठ रहे हैं bro. गीता कॉन्वेंट भाई. Yeah. You know, convent school में से होना was considered like a huge sign of prestige back in the day. Not anymore, because it meant that you would have an English education. English में ज़्यादा बात करेंगे. हाँ भाई हमारे टाइम पे भी तो मुझे याद है लाइक लोग कितना एम्फेसाइज करते थे इंग्लिश मीडियम. हम भी तो इंग्लिश मीडियम से. इंग्लिश मीडियम हाँ भाई तो मीडियम इंग्लिश ही आती है हमें. इंग्लिश मीडियम ही आती है. हाँ मेरे को वही लगता है. इंग्लिश मीडियम का मतलब ये है कि भाई मीडियम इंग्लिश चला दो. ऐसा नहीं कि हाई इंग्लिश.
low English, medium English. Yeah, it's very weird also because मैं पहली बार भी बात कर चुका हूँ इस बारे में, but like दिल्ली के अंदर तू majority English या totally 6-7 शब्दों में तू पूरी English निकाल सकता है, and like nothing will happen bad, like nothing bad will happen to you. Yeah. So totally. Yeah, I agree, sir. Yo, what's up? Let's get turned. Woohoo! Lit भाई, lit हो रहा है bro. Scene cap करते हैं, scene can करते हैं. I love जब लोग बोलते हैं bro scene off है, scene can है. So Delhi thing to say. कहीं पे और क्या? चल यार मैं निकलता है रे. What? I'll bounce. Yeah. I think अच्छा है दिल्ली में क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि सभी का सीन ऑफ है. मतलब एक बंदा अनाउंस करता है कि भाई सीन ऑफ है. सीन ऑन, सीन ऑफ. हाँ फिर सब बोलते हैं भाई हाँ ठीक है. हाँ भाई गलत सीन फट रहे हैं. गलत सीन तो यार fuck yeah bro. गलत सीन नाइस. या फिर ऐसे भी हो सकता है भाई गलत सीन हो रहा है आज तो. भाई आज तो गलत सीन हो गया. सीन गलत. So much is communicated these words. Bro, you are in my friends. तू एक ऐसा इंसान है जो 2012 से चिल बोल रहा है हर चीज़ पे. Just like 10 years of chill तेरी मैच हुआ आज 1 decade की एनिवर्सरी है. 10 years of chill. भाई मतलब नमन वो बंदा कैसा चिल है ब्रो. मूवी कैसी चिल है भाई. मतलब I can never decipher it. And it's weirdly it's the equation between two people. Like what they उनका जो जैसा relationship dynamic है ना उनके अंदर जो इनविजिबल अग्रीमेंट्स है उसके अंदर चिल अगर कहीं बीच में आता है तो. बट इफ आई मीट समवन हु इज नॉट फ्रॉम माय वर्ल्ड एंड दे से इट्स चिल एंड देन इट टर्न्स आउट वो बंदा मेरी गांड मार रहा है मेरे को टेबल पे तो मैं व्हाट द फक तूने तो खाता है चिल है. और वो मीम बन जाएगा समर वाला. ठीक है ऐसा वाला होगा कि भाई विनम्र चिल है देन सडनली विनम्र स्टार्ट सेइंग व्हाट ही रियली बिलीव्स लाइक भाई ये तो चिल नहीं है. फक ब्रो. या जस्ट फकिंग वियर्ड ब्रो. दैट्स व्हाई यू कैन नेवर. दैट्स व्हाई ऐसे होता है ना भाई जब वो गन्स देते हैं अमेरिका में तो बैकग्राउंड चेक करते हैं. इसे चिल के बाद बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि भाई चिल का मतलब क्या है. बैकग्राउंड चेक होना चाहिए चिल का. इंसान की चिल की परिभाषा क्या है. हाँ भाई चिल कैसे करते चिल का मतलब ये भी होता है कुछ लोगों के लिए भाई कचौड़ी खाएगा. हाँ भाई चिल है भाई. या आई थिंक ऑल्सो चिल है भाई. आई थिंक चिल का ये भी मतलब होता है कि भाई क्या कहते हैं जो तुम गलत काम करने जा रहे हो क्या वो शिकायती रट्टू तो नहीं है. आई थिंक दैट्स वेयर इट रियली केम फ्रॉम. लाइक क्या ये मॉनिटर टाइप का बंदा तो नहीं है. क्या ये बैक बेंचर है. सो बैक बेंचर इवेंचुअली धीरे चिल है ब्रो. व्हाट्स वेरी वियर्ड इज व्हेन यू सी योर स्कूल टॉपर्स ड्रिंक व्हेन दे एक्सपेरिमेंट विद अल्कोहल. लाइक ओ आप तो बहुत ही स्ट्रेट एज थे अब आप इस नाले में क्या कर रहे हो मेरे साथ. स्ट्रेंज ब्रो. लाइक स्कूल के टॉपर को दारू पीते हुए इमेजिन करना इज अ वेरी. हैव यू मेट? नो. I haven't had the fortune to actually. It's very interesting because you are so comfortable with like your vices as a person. मतलब you as in like जो भी इंसान होता है. And then someone you've seen who's like crying कि भाई 97 से 99 नहीं आया भैंचो मैं खून करने वाला हूँ अपना. Like and then you see कि you just I mean like all the things you all 99 नहीं आया मेरे. Fuck. 2 नंबर मेरे रह गए. हाँ भाई सच बहुत सारे मीम शेयर होते हैं ना. बॉयज आफ्टर गेटिंग 33 और उसके अंदर वो बल्कि वाला वो बना होता है. पार्टी कर रहे होते हैं भाई. गर्ल्स आफ्टर 97 रो रही होती है. ऐसे बैठी होती है. फक. बट लाइक लड़कियों के लिए होता भी ऐसा है बिकॉज यू नो लाइक इन स्कूल लाइक इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स टू गेट अहेड लाइक एकेडमिकली फार ना. आई थिंक मोस्ट गाइज टर्न आफ्टर क्योंकि कई बार उन्हें मज़े नहीं आते सिर्फ जेनेरिक पढ़ाई करके. लेकिन कुछ लड़के मारधाड़ में बड़े एक्टिव होते हैं गाड़ियों में. कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं. कल्चर रैप करते हैं. स्कूल में मैंने होनी चाहिए लाइक यू नो स्कूल शुड हैव लाइक वुड वर्किंग मार्शल आर्ट्स लाइक एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम फॉर गाइज एज वेल. क्योंकि जो वो एक डेवलपमेंटल नीड होती है ना तोड़फोड़ करने की वो डिफरेंट टाइप की एक्सपेरिमेंट करने की और टेक मोर रिस्क दैट्स मोर प्रेजेंट इन गाइज. गाइज आर जनरली मोर डिस्ट्रक्टिव लाइक दैट. या व्हिच इज व्हाई वी डू ऑल द डिस्ट्रक्शन आउटसाइड ऑफ स्कूल. स्कूल भाई आज बर्बाद होते हैं लाइक बिकॉज यू डोंट गेट दैट. स्कूल में तुम बर्बाद नहीं हो रहे ना थ्रू अ कॉन्क्रीट डिसिप्लिन. लाइक अब मजाक करते हैं पर भाई अगर सोच कारपेंट्री की क्लासेस होती है स्कूल के अंदर like that's and like you treat it seriously not like a fucking co-curricular you do once a month. Of course, yeah. जो हमारे यहाँ होता था like once a month co-curricular किसी भी चीज़ क्या था रे तेरा co-curricular? I don't even fucking know bro क्या था. Lazium what the fuck. थी ना एक lazium hobby थी एक और एक और थी मेरे पास तो वो थी stamp and coin collection. बता भाई क्या. Kill yourself bro what the तूने करे कभी collect stamp and coin? हाँ मैं तेरे को एक बड़ी funny story बताता हूँ इस बारे में. 6th 7th की बात है. 6th या 7th दोनों में से कोई एक साल मुझे याद नहीं. बट ये हॉबी होती है एवरी फ्राइडे राइट. या सो
I had this whole album that I had, you know, made अच्छे से, like Archie's पे album मिलती थी proper stamp and coins की, ताकि हॉबी के लिए डायरेक्टली खरीद लो. हाँ, ताकि आप सीधा उसमें आप अपने. So you don't actually collect. अबे सुन तो सही. हाँ, sorry. वो it's basically pockets of like you know plastic sheets है, उसमें pockets कवर बने होते हुए हैं. हैं. Exactly. तो उसमें सीडी तो तुम अपनी डालोगे ना जो तुमने कलेक्ट की है भाई, राइट? तो मैंने भी अपने उसमें सारे कॉइन्स डाले और स्टैम्प्स डाले जो मैंने आई हैव बीन कलेक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे कोई भी बाहर गया है, यू नो, फैमिली से मैं गया हूँ तो तब कलेक्ट किए हैं, या फिर यू नो नानू कहीं पे गए हैं तो उन्होंने दे दिए कि भाई ये कॉइन्स वहाँ. तू तो करता ही है, तेरी तो हॉबी है. ठीक है भाई. हाँ एग्जैक्टली वही उसी टोन में कि बहन चो ले रख ले चिल्लर. ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी मच अप्रिशिएट. नो वंडर बच्चों को चिल्लर पार्टी बोलती हैं. एंड देन स्टैम्प्स भी देते थे मुझे, तो मैंने अच्छे से कलेक्ट करके रखी हुई थी. उसमें ना मेरी जो एल्बम मैंने बनवाई थी उसमें गोल्डन कॉइन्स बहुत थे. एक्चुअल गोल्ड नहीं, बट करेंसी गोल्डन कॉइन, जैसे यूरो वगैरह और चाइनीज़ उसमें कॉइन्स ऐसे थे पुराने जिसमें बीच में छेद है, और यू नो गोल्डन कॉइन है बहुत सुंदर. बहुत सारे, बहुत जापानीज़ कॉइन्स भी थे उसमें, बहुत सुंदर कॉइन्स थे उसमें. स्पेशली पहले के 4 पेज तो बहुत ही अच्छे थे. क्या होता है भाई, स्कूल की फ्राइडे है, मैं गया हूँ ये एल्बम लेके अपनी, बहुत वाह क्या एल्बम है, वाह ये वो. सेकंड ब्रेक होती है, सेकंड ब्रेक में सारा कुछ उड़ जाता है भाई. मेरे सारे कॉइन्स जो उसके अंदर थे, सारे गोल्ड के कॉइन्स भाई कोई बंदा निकाल लेता है और उसमें 1 रुपये के चिल्लड़ भर के चले जाता है भाई. What? He just The actual replaces. fuck? Yeah, he replaces first 4 pages. How many pages were there in that? There were around 9 pages in that catalog. I appreciate the thief. He did a half-ass good job. He replaced, and he also replaced the coins with his chillad. 1 रुपए के. तो वो तेरी हॉबी में था बंदा. होगा पता नहीं भाई, बट मेरे बैग में से निकल गया था. माचदा है भाई यार. बाढ़ कॉइन कलेक्शन क्या कर रहा हूँ भाई ये जिंदगी के साथ अपनी. भाई हुक्का भी नहीं चलेगा भाई. यार भाई ब्रेन फ्रीजर पीते हैं भाई. छोड़ भाई सारी बातें भाई, छोड़ कुछ नहीं रखा यार स्कूल लाइफ में. बहन कुछ नहीं है यार भाई. अड्डाबाजी करते हैं, कैफे राइड चलते हैं भाई. मेरे को इल्लीगली वोडका पिला दे भाई, मैं घर टुन होके जाना चाहता हूँ. मैजिक मोमेंट्स भाई, मोमेंट्स मैजिकल बना दे भाई मेरे भाई. सही में भाई, that is the whole point. It's like you tried so hard, you get one bad trauma, you're like fuck it, now I will do drugs. छोड़ो, कोई कुछ नहीं करना, सब बाहर में जाए. Now I will. क्या आपका बच्चा हुक्केबाज है? Then you are founded all हुक्काबाज भाई. अब I wonder now कि लोग, अब इतनी सारी मॉडर्न स्मोकिंग डिवाइसेस आ गए, वेप है क्या अब भी हुक्का कौन पी रहा है? शादियों के अंदर पैकेज में मिलता है. हुक्का इज बिकम अ लग्जरी आइटम नाउ. हुक्का रेस्टोरेंट्स वगैरह में कितना ज़्यादा चल रहा है भाई अब, लाइक उस सर्कल में. और ये लोग कभी भी इसको मार्केट नहीं कर सकते पता है इंडिया में अच्छे से, लाइक क्योंकि लीगल नहीं है वैसे. लाइक दैट. व्हाट अबाउट वेप्स देन? वेप भी सेमी लीगल ही है. शिट ग्रे एरिया में ही आता है. या ब्रो, हम सारी बातें जो करते हैं ग्रे एरिया में ही होती है भाई. आई थिंक इंडिया में बहुत चीज़ें तुम्हें ग्रे एरिया में ही चलानी पड़ती हैं. ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, बिकॉज यू डोंट इवन नो. You might just get randomly frisked in the middle of night in GK for no reason at all. Like the way the police frisked us for no reason at all. For no reason. We actually manifested it, actually. You know, like, What do you mean we manifested that police encounter happening. I remember. नहीं bro, it's just that हम लोगों ने barricades के ऊपर गाड़ी पार्क कर रही थी because there was no reason. Like we parked at a place where other cars were parked. 2 women got out of a taxi somewhere else. They were going in. पुलिस वाले रात को जा रहे हैं, ओहो कुछ ना कुछ सीन चल रहा है, ये जरूर पिम्प्स लग रहे हैं. They literally told that to us कि ये तुम लोग पिम्प्स हो. और हम 2 गाड़ी में 4 पिम्प्स होंगे 2 बंदियों के लिए. क्या भाई क्या सीन है? 1 पिम्प होता है. At least get your facts right. Yeah, they were like तुम लड़के को जानते थे? झूठ मत बोलो, लड़के को जानते थे तुम. और हम लेजेंड नहीं जानते थे हम ब्रो. हम we legit came out of a friend's place. भाई यार बहुत मजे आए. चलो अपनी 47 मिनट दूर फरीदाबाद की ड्राइव करें गाने सुनते हुए. अभी जो हमने 15 मिनट पहले ऊपर फोटो खींची है एक पुलिस इनएक्टमेंट की, हाँ उसको बिल्कुल भूलते हुए. Oh right because we were at, I think we were mimicking how जब पुलिस किसी को पकड़ती है. We manifested it, exactly. We manifested it, bro. Like yeah, that's what I'm saying. Bro, I think हमने manifest किया था. Yeah, I think हमारी वाइब्स मिल रही होंगी उस टाइम. हमारी लो एनर्जी वाइब्स होंगी, मतलब लो वाइब्रेशन. You know, just suffering like low key. 700 में से 190 vibes. Yeah, पुलिस भी उसी वाइब में घूम रही होगी. पुलिस तो भाई
गुड कॉप बैड कॉप प्ले करने में बहुत बिजी थी भाई वो. आई कैन नॉट बिलीव इट. दुनिया भर में पुलिस की हैंडबुक सेम है, गुड कॉप बैड कॉप, एवरी फकिंग प्लेस. देखो मैं तो कर लूंगा लेकिन सर नाराज हो जाएंगे. ब्रो व्हाट द बहन. अबे हमने कितने CSI में अभी कितने 1,500 बहन जो हमने CID देखे. डू we've grown up watching detective crime police shows. We know good cop bad cop. It's the oldest book trick in the book and yet you use it at night. Yeah. At least ये सोच लो भाई हम 16 साल के नहीं हैं, हम 14 साल के नहीं हैं. नहीं यही ट्रिक यूज़ करेंगे. एक बंदा दूर इनएक्सेसिबल बॉस रहेगा और मैं मीडिएटर जो तुम्हारी मदद करना चाहता है. बस मैं फंस गया हूँ. मुझे तो यहाँ पे पुलिस का सीन बहुत ऑफ लगता है यार. लाइक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो कभी लाइफ में, ब्रो पुलिस इज नेवर फकिंग गोना help you or fucking. Sometimes they do, but like they have to be greased in a different way. Yeah, I mean it's so. But you know, in some cities like Mumbai and all, thoda scene better hai. Here in Haryana, of course, yeah, Delhi, thoda it's just different. Very different, bro. Like if you don't have connects like that, then it's gonna be tough. तूने तो करार की, you've done like a whole phone घुमाने की FIR वगैरह वो सब. नहीं पागल है, फोन घुमाने की. तूने कुछ करार की है ना, you've done like some. गाड़ी की चाबी घुमाने की FIR भाई, वो अलग चीज़ होती है. गाड़ी की चाबी, you know, वो जब गुम हो जाती है बहनचोद अलग ही. क्योंकि you have to make a new key, right? You have to get a new key from the showroom. The showroom won't just give you a new key like that. They'll be like, bro, get an FIR done first. Send us the copy of the FIR. We'll make sure that the key is actually lost, and only then you'll get the new key of the car. Even though you're the owner of the car, it's fine, but we don't want more keys. पर क्या पता तूने प्लास्टिक सर्जरी करा रही हो, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा होता है. Because that's just absurd. If you have the ownership documents, if you have your अब तो आधार वगैरह सब कुछ है, there is no reason why you should have like this bureaucratic formality. Oh, no, there's a reason for that यार, क्योंकि गाड़ी Bro, पुलिस एक्चुअली थोड़ी तेरी गाड़ी की चाबी थोड़ी ढूंढेगी. अरे यार नमन की गाड़ी की चाबी रोड पे ढूंढते हैं. नहीं ढूंढने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे बात है कि सिर्फ एक वो चीज़ रजिस्टर हो जाए पुलिस के उसमें, गवर्नमेंट के उसमें, ताकि हम जब इस गाड़ी की नई चाबी इनको इशू करें, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर एज वेल, राइट? चाबी इशू करना, फॉलो लॉन्ग सिस्टम्स, देन सेंसर भी चेंज होगा तेरी गाड़ी का, जिसके अंदर चाबी जा रही है. Oh right, because it's not like a new car. That's why you have a spare key though, no? अरे भाई, but spare keys will also be mapped to that particular sensor. Okay. And now there are two things. One thing is that your key is lost. One thing is that your key is stolen. Now when it's lost, it could also be stolen. It could also just be lost, right? Right. But when it's stolen, you know it's stolen. Right. So उसका lost के case में ही लाइक तेरा सेंसर भी चेंज होगा, क्योंकि भाई वो चोरी भी हो सकती है. तब भाई तो गाड़ी में ही सोना शुरू कर दिया. मिस्टर बीन की तरह उसमें ब्रश कर रहा है कि भाई गाड़ी में बैठा हूँ, आके आजा. भाई that was a hectic procedure though. Like मैं जो सिर्फ गाड़ी की चाबी गुमी हो, उसका FIR बनवाना है, and I had to go through like more than required, you know, like for that, like यार मैं क्या ही डिटेल्स मेंशन करूँ. क्या ही देगा यार, क्या करना है, कुछ बचा ही नहीं है. रखा भाई इसी वजह से तूने स्टैम्प एंड कॉइन छोड़ दी. कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोई बस भाई स्टैम्प तो भाई मैं ना चाहता मॉनिटर बन जाता 10th तक. मैंने कहा छोड़ो भाई, कोई फायदा नहीं. हुक्का बैड नेम्स क्या लिखूंगा मैं लोगों के. मैं खुद ही बैड हूँ. बैड नेम्स सबसे पहला नाम ही मेरा है. बैड नेम्स. Why is a black star considered to be bad? Remember like स्कूल के अंदर there is this whole chart system जहाँ पे तेरे नाम के सामने ब्लैक स्टार है. Hey bro, I'm not a Jew first of all. ठीक है, मैं कोई Jew नहीं हूँ. ठीक है. दूसरा, aren't stars supposed to be fucking awesome? If you've got a black star, you're a fucking devil rock star motherfucker. क्योंकि बड़े होके रियलाइज होता है, ओ भाई डार्क होना भी कूल होता है. हाँ भाई, ब्लैक हार्ट मिलने में ब्लैक हार्ट सेक्सी होते हैं ब्रो. हाँ ब्रो, देख रहे हो रेड हार्ट में वो बात नहीं होती, ब्लैक हार्ट में वो होता है. इमेजिन तेरे को 6 रेड स्टार. इमेजिन हाउ डिफिकल्टली यू हैव टू नेविगेट द लाइंस ऑफ परफेक्ट बिहेवियर. ब्रो याद है, ये होता था स्कूल में पहले, लाइक ऐसे एक पूरे चार्ट पे अच्छे से, यू नो, लाइक वो लोग सॉफ्ट बोर्ड में बनवाते थे कि चार्ट होगा पूरा, इसमें हर बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, इसमें हर बंदे की डिफॉल्टर स्टार्स लिखेंगे, डिफॉल्टर स्टार्स होंगी, और उसमें इनकी एप्रिसिएशन वाली रेड स्टार्स और ब्लू स्टार्स वाला सीन होता था. ब्लू स्टार किस लिए होता है? आई थिंक इट्स जस्ट रेड एंड ब्लैक. दे डोंट कॉम्प्लिकेट इट. ब्लैक, ब्लू इज लाइक येलो लाइट. डिफरेंट कलर स्कीम्स ब्रो फॉर डिफरेंट क्लासेस, बट पता नहीं. स्कूल की हायरार्की कलर्ड स्केच पेन्स की जिम्मेदारी है. अगर कलर्ड स्केच पेन ना होते ना, इट वाज कलर्ड स्केच पेन ना होते, वो रिबन ना होता बहनचोद. हाँ, रिबन वो जो इसमें क्या होती थी, सॉफ्ट बोर्ड का कॉर्नर क्या बनाते थे वो लोग उसमें. रिबन से क्या बनाते हैं? गिफ्ट का वो बनाते हैं. लाइक देयर वाज अ होल टीम हु यूज्ड टू मेक दैट सॉफ्ट बोर्ड
corners in school, remember? ओ राइट, एक पूरा लड़कियों का कल्ट था जो सिर्फ बोर्ड्स के कॉर्नर्स बनाती हाँ, थी. सिर्फ corners भाई, सिर्फ corners. भाई मुझे याद नहीं आ रहा वो crew क्या था भाई स्कूल में, but हाँ, we don't have to mention names though. Yeah, of course. Let's just keep that crew like low key. बट हाँ, स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कल्ट होते हैं. भाई हम फुटबॉल वाले हैं, हम बैंड वाले हैं, हम ये वाले. यू कैन एंटर कल्ट्स एंड लाइक इट्स अ वे टू स्किप क्लासेस एंड फाइंड क्लोजर कम्युनिटी विद सम पीपल हू डू द सेम थिंग एज यू. My go-to was going in the music room and just being like, I have a sitar practice today. I'm just gonna be there, like, and that's what I'm gonna do. And it used to be lovely, bro. Like it was a good escape. Like unfortunately, मेरे लिए ये scene started off only in 11th and 12th. So, but I wonder, could make the most of it. But yeah, it was yeah. good. I'm just thinking. I remember when I was in school, there wasn't any specific एक टैलेंट का या एक म्यूज़िक का एटलीस्ट रैंकिंग का तरीका जहाँ पे नेचुरल म्यूज़िक एबिलिटी को देखा जाता है हर क्लास की. अ कपल ऑफ रीजंस. वन, म्यूज़िक टीचर्स आर अंडरपेड. सेकंड, क्लास साइजेस हमारा तो मतलब 50, राइट bro, तो उस पूरी क्लास के अंदर उसको फिट करना म्यूज़िक रूम में. सो यू कट इट ऑफ इन स्मॉल सेक्शंस एंड म्यूज़िक इज़ लाइक एन आउटलाइन सेमाइश एक्टिविटी. तुम्हारा अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट है एंड यू हैव द राइट लेवल ऑफ एक्सट्रावर्जन एंड सम म्यूजिकल एबिलिटी एंड यू नो हाउ टू स्पीक टू अ टीचर, देन यू गो ऑफ योर ओन वॉल्यूशन और तो बोलते हो मैम मेरे को ये करना है या सर मेरे को ये करना है. देन यू एंड अप विद दैट म्यूजिक क्रू एंड इवन देन यू आर नॉट श्योर हाउ मच इट्स मेरिट एंड हाउ मच द टीचर लाइक्स यू. तो अ लॉट ऑफ अस डिस्कवर्ड आवर नेचुरल म्यूजिक एबिलिटीज व्हेन वी गॉट बैक होम फ्रॉम स्कूल. फिर हमारे पास कोई अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने खरीदे हुए थे नूडलिंग एट इट या इन अदर म्यूजिक क्लासेस, बट नेवर इन स्कूल क्लासेस. वो एनवायरनमेंट नहीं था वो यू कुड सॉर्ट ऑफ कल्टिवेट कि ब्रो यू नो उन्होंने मेरे से साग सारे गामा पा कराया कुछ कराया. नन ऑफ दैट शिट हैपेंड. जस्ट वेरी आर्बिटरी. In the band room it was different because नेपाली सर का सीन अलग था, बट म्यूज़िक रूम में सीन अलग थे बिकॉज वहाँ पे प्रकृति मैम, नागपाल सर अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहे हैं. एक पीरियड ऐसा था जहाँ दिखा रहे हैं बिकॉज देयर जस्ट पुट इट ऑन डिस्प्ले, देख लो. एक्चुअली ब्रो डिस्प्ले तो बड़े होते थे बट वैसे भी they always used to be doing something on it and like आगे के बच्चों को तो engage करके रखते ही थे वो लोग. एक बार have you ever in the school choir? No, I was never there because see the only time I started actually paying attention during those periods was once in 11th standard when we got a substitution period there. समझ रहा है, हम लोगों की क्लास को बिठा दिया था वहाँ पे कि बैठो कि तुम बैठो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले. हाँ. आज शान से बैठो, कुछ नहीं करना तुम्हें, आज सिर्फ म्यूजिक रूम में बैठो. और भाई एक बात होता, एपीजे के अंदर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ को मिसट्रीट किया जाता था ना. कोई औकात नहीं थी भाई हमारी बहन चोद, सीरियसली ब्रो. लाइक कोई औकात नहीं ब्रो लाइफ में. लाइक अब मुझे नहीं पता क्या चीज़ है कैसा है, बट when I was there like our class had 14 people and out of those 14 people by the end of the semester we had only 11 people left. 3 people just dropped out of school. Just disappeared bro. What? खत्म, स्कूल आना छोड़ दिया भाई. disappeared only, like समझ ही नहीं आया मुझे कहाँ चले गए ये 3. क्योंकि भाई देख क्लास एक तो आप ऑलरेडी आपको मतलब स्कूल फॉर मतलब स्पेशल नीड्स वाली क्लासेस में डाल, बिकॉज आर्ट्स वाज कंसिडर्ड स्पेशल नीड्स. ट्रीटमेंट तो ऐसा ही मिलता था पूरा फुल ऑन कि भाई टीचर आएगी एक अलग से स्पेशली पढ़ाएगी. इंडी है हमारा कोई भी पीरियड ना ऐसे नहीं था कि फिक्स्ड है, टाइम टेबल नहीं था कोई भी लाइफ में बिना टाइम टेबल के. हाँ, अब जैसे शुरुआत में तो था एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 months व्हेन आफ्टर प्रोविजनल्स तक तो मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स थी भाई. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा भाई इतना पढ़ने की क्या सीन है भैंचो लाइफ में. नहीं मैं ह्यूमैनिटीज़ जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ पे बैठूंगा थोड़ा बढ़िया. बट ऐसा थोड़ा बैठा ही क्या फिर बैठा ही भाई वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में इतने अतरंगी बढ़िया लोग एकदम मस्त. या बिकॉज इट्स नॉट अ unless you really want to be an artist या तुम actually कहीं जाओगे. इंडिया के हिसाब से when I applied abroad I realized कि बहुत जगह maths की requirement है to do STEM degrees and what not. Right. But you can get into management and everything else. But I don't know bro. I kind of really like the after school part of just going to hookah bars. Like that was my jam. Yeah. और लाइक गाड़ियों में गेड़ी मारना है, स्कूटियों के पीछे बैग, क्योंकि गेम तो वही था ना. स्कूल में तो क्या ही कर रहे होते हो, एक दूसरे से मिल रहे होते हो और भाई क्या हाल है हाथ मिला रहे होते हो. स्कूल में जानकार वाला कल्चर आया था, तुझे याद हो तो
भाई कौन है भाई, मेरा जानकार है. Like what? तू कोई उद्योगपति, are you some kind of like a tire manufacturer? मेरी गेस्ट लिस्ट में है भाई. हाँ भाई legit मेरा जानकार है. तेरी अपनी रैप क्या है? जानकार है मेरा ब्रो. कुछ नहीं भाई, मेरे फोर्थ भाई की भाई मेरे 7th में भी संबंध है, you know like दूसरी क्लास के अंदर. intersection relationships. Yeah, and like you know if you have a friendship with ऊपर नीचे वाली क्लासेस तो पता लगता है भाई ये तो इसके बैच का है ना, वो ऐसे बैचेस आर द शिट लाइक ब्रो हमारा बैच एंड व्हाट नॉट. फिर फेयरवेल पे सडनली जो लोग इतने वियर्ड क्लिक सारे कंबाइन हो जाते हैं. चलो भाई अब तो दोस्ती को कर लेते हैं. अब तो हाँ भाई, अब तो लास्ट ईयर है, तारम पम कर लेते हैं. या अब तो इंडियन आइडल के गाने पे हम भी रो लेंगे भाई. वाओ गाइस, स्कूल खत्म हो रहा है गाइस. फेयरवेल पे कॉन्ट्री करने वाले लड़के कह रहे हैं हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आगे जाके हम फाउंडर बनेंगे. हमने करा गेम. टी-शर्ट पे लिख रहे हैं जो लव यू ऑलवेज विल ऑलवेज बी इन टच. तुम्हारा XO तुम्हारा निकनेम निकाल के भाई, जो भी होता है. हाल तो नमन का क्या निकनेम होगा? नमन का क्या निकनेम? कोई प्यार से तो बुलाता भी नहीं वैसे. क्या ही निकनेम होगा भाई. बट हाँ यार, fucking सबसे बढ़िया सीन थे भाई कॉलेज. यू नो एंड ऑफ स्कूल, दैट टाइम इज गुड. I used to listen to Sweet Emotion by Aerosmith and BPTV में जाके ऐसे से हाथ करता था. वाओ मैं जवान हूँ. Because it's kind of an endless summer after school, right? Unless you have your entrance, अगर तुम STEM में नहीं हो तो तुम, अगर तुम्हारी लाइफ उन तरीके में सॉर्टेड है एकदम कि भाई अब स्कूल खत्म हो गया है, कॉलेज की सीन सॉर्टेड है, ठीक है, अब बस वेट ही करना है बस. और क्या. और जब वो लाइक जैसे खत्म होता है, then you feel like fuck bro, like now you know I'm free, I'm fucking, I can do my own shit. अब मैं बंक नहीं लगाऊंगा, मैं बस डिसअपीयर कर जाऊंगा पूरे दिन के लिए. I'll do whatever the fuck I want to do, you know, like that's a good time. Most guys go to Murthal though. Murthal to have Frantas, bro. अगर तुम्हें, if you ever get a car, someone in your friend group gets a car, with the car you're obviously testing freedoms as to how far you can go. Of course. कि क्या आप अपने निजी एरिया में घुमा के वो आज मथुरा रोड पे चलना है, वो आज दिल्ली चलना है, वो आज गुड़गांव चलना है. नई नाइट आउट्स मेरी तो ऐसी होती थी कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि बाईपास रोड कहाँ पे जाती है, कहाँ पे खत्म होती है, क्या करती है. ऐसे रोड चेजर्स, ठीक है, रोड चेजर्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चाहिए थे बेटे के. और वहाँ पे फिर हमें ढाबा भी एक्सप्लोर करना है क्योंकि भाई देख अब जा रहे हैं सब लड़के नशे वशे, मतलब यू नो जो भी होता है, चाय पानी, ड्राइविंग चाय पानी हो रहा है फुल पावर. तो चाय पानी रुक के भी तो करना है, ऑन द वे तो कर ही रहे हैं, रुक के तो थोड़ा आराम से, यू नो यू हैव टू चिल समवेयर. किसी का फोन भी तो आया घर से, खाए तू आया नहीं अभी तक. किसी एक की तो बेटी होगी ना. मैं बस यहीं पे चौधरी पे हूँ, अंडे खा रहा हूँ. जस्ट लाइक आई थिंक जॉर्डन पीटरसन का आइडिया जो ट्रूथ वाला है ना, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ किसी को भी फ़ोन करते हैं ना नाइट आउट पर, अगर पकड़े जाते हैं, सम पीपल टेल एट होम कि मैं जा रहा हूँ बाहर या जा रही हूँ बाहर. कुछ लोग झूठ बोल के आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग नाइट स्टे का नाटक करके आते हैं एक सेफ स्पेस की, भाई इसकी संभाल लेगा, ये संभाल लेगा. होता है ना वो, क्योंकि देख पेरेंट्स का फ़ोन तो आएगा नहीं नाइट स्टे पे. कहाँ हूँ, चिप्स ही तो खा रहे होंगे कहीं बैठ के. हाँ भाई, किसी के घर में बैठ के PS4 ही खेल रहे होगे और क्या कर रहे हो. बच्चों का मजा यहाँ पे कैप है. बच्चे कह रहे भाई आपको पता है स्मैक क्या होता है. मैक्सिमम हुक्का कर लेंगे भाई. पता है ऐसे कोई, आई डोंट मेरा स्मैकी, बट लाइक देयर इज ऑलवेज पीपल यू मीट एट नाइट आउट्स हू वांट टू पुश इट. और वहाँ पे फट भी रही होती, मजे भी आ रहे होते. ओ फक हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हाँ ब्रो वापस भी आ जाएंगे. एंड अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द ड्राइवर. अगर ड्राइवर फट्टू है तो नेविगेटर बहादुर होना चाहिए, बिकॉज अगर सभी फट्टू है ना, it's like a beaty night. It's a boring scene, yeah. You need someone courageous to lead the scene. Because बहुत लोग ना, नहीं यार भाई कुछ हो जाएगा तो घर से फोन आ जाएगा, भाई मेरी मर जाएगी. अरे चिल कर ना यार, वो चिल कर. Those are like the initial days of you getting drunk and you know getting that whole experience in where you know you're not completely in your senses. Yeah, you're not used to non-sobriety. Yeah, you're like what the fuck मैं भाई पहली बार दारू पी रहे, fuck bro, yeah. कैसे संभालेंगे भाई. ओ भाई हुक्का ज़्यादा हो गया. One of my friends, वो इसने इतना हुक्का पी लिया था एक बार, वो गद्दे पे गिर गया from हुक्का पी के. कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रेन फॉग हो गया उसको, ब्रेन फ्रीजर हो गया लिटरली. ब्रेन फ्रीजर, fuck. Yeah bro, I think that's the whole charm of it as well, no, that you're testing your limits and you don't know what is right or wrong, and sometimes you become like a casualty, like कोई बोलता है कि कोई मर जाता है. मेरे को ना इतने ऐसे, जब हम नाइट स्टे की बात करते हैं कभी भी, नाइट स्टे अब तो होते नहीं लाइफ में. अब तो भाई चाहे आदमी मर भी रहा हो ना, अपने घर पे जाके मरता है. एग्जैक्टली. अब तो अलग टाइप के होते हैं नाइट स्टेज, बिल्कुल
अलग लोगों के साथ सिर्फ एक ही, you know, like, but like भाई अब हाँ, it's it's a different, it's a night in. It's a night in, yeah. Like, but पहले we used to have night stays with friends, like, you know, कि भाई night आज हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे. भाई नाइट सीन है, आज नाइट सीन है, आज सुबह सोएंगे भाई. और हर बंदा तैयार है अपनी नींद बर्बाद करने के लिए. हाँ, everyone, कोई दारू पीता भी ना हो, कोई बैठा रहेगा वहीं पे देखता रहेगा भाई क्या चल रहा है. हाँ, अपने नोकिया E63 पे. हाँ भाई गेम. क्योंकि उस टाइम देख, अब तो सब बड़े हो गए हैं, ठीक है, बट उस टाइम पे ऐसा सीन होता था कि मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है, मैं दारू नहीं पीऊँगा, you know, ऐसी चीज़ें होती. डैडी ने कहा ये बात याद है. हाँ, कि ऐसी चीज़ें होती थी बहुत. तो अब देख हम लोग तो भाई, you know, खराब ही थे लाइफ में कि चलो कर लिया जो कर लिया, ठीक है, अब क्या इतना नहीं सोचते थे भाई कभी भी, ठीक है. आउटगोइंग थी जरूर, बट लाइक आउटगोइंग लड़के थे, ऐसे कोई सीन नहीं था. तो आई थिंक ब्रो हमने बहुत अर्ली एज पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, व्हिच इज व्हाई लाइक मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर लाइक बोरिंग और यूज्ड टू राइट नाउ. Like if you were like 26 having a drink for the first time, and you really like it, and your career is at stake, and you're trying to figure out who you are as an adult, it could be tough. Bro, so many experiences. I'm so glad that I tried it earlier in my life only, and I did not get overwhelmed by it at that point of time when, you know, I see other people of the same age as me trying it for the first time. And I'm like, thank God, I've been there, done that already, you know. भाई हमारा डाउनर तो सन 58 में हो गया था. But like, नहीं वो भी नहीं, but like, you know, समझ रहा है कि सिर्फ forbidden fruit वाली बात नहीं थी भाई लाइफ में. कोई कुछ करके भी कुछ उस पे वो पागल भी नहीं हो गए, समझ रहा है, बह नहीं गए उसके साथ, you know, like एक बड़ी स्टेबिलिटी. भाई लाइटर फ्लूइड सूंगा तो फिर अब उसी का बिजनेस कर रहे हैं, समझ रहा है. हाँ, एक बार वाइटनर चाट लिया, मतलब बस भाई पूरे टाइम भाई. नहीं, वो सीन नहीं है भाई. जोक बाय द वे, ऐसे वाइटनर नहीं चाटा है. बट यार नो लाइक बड़ी स्टेबल रही हैं चीज़ें उस मामले में, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड, यू नो, एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक दैट. बट also ease of access, bro. Like the amount of access we had to, I'd say, for the lack of a better word, vices or substances. दारू एक्सेस देख सबके पास इक्वल है ब्रो. नहीं दारू वगैरह इन द सेंस कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ना, लाइक द आइडिया दैट यू विल बी अराउंड अल्कोहल एट एन एज अर्लियर दैट यू कैन एक्चुअली ड्रिंक इट इज क्वाइट हाई. मैंने अमेरिका में थोड़ा डिफरेंस नोटिस करा है कि कोई भी पेरेंट्स ओपनली अलाउ नहीं करते, बहुत कम अलाउ करते हैं 21 से पहले पीना एक्चुअली उनके सामने. So like they might say कि एक वाइन को चक कर लो, तुम बहुत चुपके से पियोगे, you'd be like very scared. Yeah. But in India, North India, once you find a safe space that's big enough, and even if you're underage, someone who's older will bring alcohol near you. उसको पीना ना पीना is completely grey area, तुम्हारे ऊपर होता है. And like people are not out there to like, you know, go after you कि oh ये कैसे पी रहा है. Maybe it's difficult at like family parties if people do that at all. It never happened in my side, but as you grow older, like ये क्या है. Like I remember when I crossed the legal age to drink alcohol, I was like there is no forbidden pleasure left anymore. Like in terms of what the government allows you to do or not do. And even though like you think bro 25 साल का होने में कितना समय लग गया, it took a long time. That's ridiculous though. 25 साल की drinking age. Beer के लिए it's 21 in Delhi, but I think bro like भाई 25 साल में अगर दारू पी रहा है कोई इंसान, like ये क्या मतलब होता है भाई. मतलब I think 25 साल is like way too old to start drinking alcohol, man. Like if you want someone to start drinking alcohol, you don't want them. That's why you don't okay fine, you don't want them, but if you want to keep a bar at it, should be straight up 18 or should be at least 21. Okay, 21 maximum. अमेरिका में 21 है, यूके में 18 है. भाई 25 साल इज टू मच यार. बेंच जब बंदे की शादी हो गई है, you know, एक नॉर्मल हाउस होल्ड से जो आ रहा है, like 21st century man would get married at 25, right? Yeah. 25 what the or fuck 30. are you and I doing then? We Podcasting. You are doing Dostcast. I don't know what I'm doing. You are wearing glasses on Dostcast. Yes, I'm wearing glasses on Dostcast. Hail Hydra, bro. Hail Hydra. Dostcast to the moon. But yeah. Yeah, it's weird. It's weird. ये drinking age वाला scene तो बहुत होता है. But I think India के अंदर like people 25 is too much. Yeah, people are pretty lax with it also. On the other hand, vapes.
like full-fledged like legal territory. 18 is the age for smoking. You can just fucking smoke your way to like death. India में it's a grey area though, but like Yeah? वैसे What about cigarettes though? Cigarettes पे I don't think there is an age. सिगरेट 18 साल 18 हाँ. So कोई अगर बंदा होगा उस धूम्रपान कर रहा है. धूम्रपान में नशा का होता है. धूम्रपान में तो निकोटीन होता है. Yeah. Have you ever had chewing tobacco? Never. I've never had it either. मेरे को पता है American South के अंदर they had this thing where वो tobacco ही होता है, the sort of tobacco that we've seen. Right. But it's a thicker kind of tobacco और वो अपने मुंह के अंदर ऐसे नीचे यहाँ लगा लेते हैं. Never. And then never had it chewing releases the vapors and the flavor into your mouth. tobacco. Yeah. And then you take it out as well and whatnot. But it's a weird thing. Like यहाँ तेरे tobacco लगा हुआ है and you're just letting the It's tobacco very bad. emanate. I don't know. No. I've seen people do it in front of me, of course. यहाँ पे देखा हुआ है इतना चूना भी उसमें involved होता है. And there's a lot of things, but Jenny, Kenny, चैन से मजा लो. नहीं, Jenny. I refrain from chewing tobacco. Yeah, I just wonder पान मसाला कैसा होगा. Kind of like मैंने joke में कभी लिया होगा पहले, but I just wonder like what it would be like as a joke to just have a पान मसाला habit for a month. और मैं मतलब हर जगह जाके ना जैसे दोस्तों के बीच में भी वो पान के अपनी साथ लेके ऐसे बात कर रहा हूँ. And like I would be the disgusting एक friend. अलग separate ashtray just for like like it's called a spitting it. spittoon. Spit tray. Yeah, it's called a spittoon. That's the word. Spittoon. Yeah. अपनी पतलून से पान निकालो, खाओ और फिर spittoon में फेंक दो. Yeah, bro. I want Such a classy thing to do, bro. Like in front of a like really nice lady. You're just like. I want a girl to come up to me and say आपकी पतलून बड़ी अच्छी है, and I'd be like, I want to marry you right now. It's never happens. Yeah, She's like, oh, I like your jeans. Yeah, she's like, I like your jeans. Oh, thanks. Like, Yeah. I was like, आपकी पतलून अच्छी है, of course. Like, चल मेरे साथ घर, अभी शादी करते हैं. Yeah, fuck. Yeah, bro. What a close. Kind of sad that women I think people should just use Hindi words sarcastically also. ये दिखाने के लिए कि हमने पढ़ी है. But इस English की boring how's it going yo वाली भाषा के अंदर like add a little twist. जैसे आज तूने एक word use करा प्रोत्साहित. I was like what? प्रोत्साहित मैं हूँ. प्रोत्साहित भाई. हाँ यार, कभी हिंदी सबसे मज़ेदार भाषा लगती है अब मुझे. लाइक अब मैं ना बड़े एक्टिवली सुनता हूँ जो लोग बहुत हिंदी यूज़ करते हैं, उनके साथ बैठता हूँ. अच्छा, एक्टिवली कौन से क्लब के अंदर हिंदी का जिक्र होता है? अकाउंटेंट्स जितने भी होते हैं ना क्लब के अंदर, वो सारे बड़े देसी लोग होते हैं एकदम. क्लब अकाउंटेंट. हाँ, क्योंकि भाई देख, उनको अपने आप को डिटैच रखना है ग्लैमर से. उनको फ़र्क नहीं पड़ता ग्लैमर क्या चीज़ है. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी बंदी कौन सी ड्रेस पहन के आ रही है, अभी क्या हो रहा है सामने हमारे, कौन सा सिंगर आया आज क्लब में. कुछ भी नहीं. कुछ नहीं भाई. मेरे घर पे 4 रोटी बनी, बीवी बैठी है. बिल्कुल वही बात है सारी. मैं घर जाऊंगा यहाँ से 3 बजे फ्री होके, बीवी घर पे रोटी बनाएगी मेरे लिए और मैं चुपचाप. हमने we listened to this same tirade from at least 2 guys in the same club at Casa Danza. 2 बंदों ने ये बात बोली थी हमें. सो ऐसा ही होता है. लाइक जितने भी मेन काम करने वाले लोग होते हैं ना क्लब में, वो अपने आप को इन सब चीज़ों से अटैच रखते हैं. उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है. वो हायर ही. बट आई वंडर बाउंसर्स वंडर कि यार मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ. am I just good at it or like do I really want to like get in this culture. like I wonder कोई ऐसे बाउंसर टर्न क्लब गोअर हो जो भाई मैं एक टाइम पे बाउंसर हुआ करता था, अब मैं यहाँ पे मौली कर रहा हूँ. व्हाट आ जाते हैं बहुत ऐसे यूनिक ऐसे उसमें बहुत यूनिक लोग होते हैं ब्रो, जिनसे you get to meet them. So everyone has a different story altogether. Like there's this one place I used to work for, and वहाँ पे थोड़ा टाइम काम किया. वहाँ पे उसका किसी ओनर का कोई बेटा आ गया बहनचू. I think had some issues, right? And like it was quite weird. I don't know if I should say this or not, but like you haven't mentioned names yet. Yeah, no, so that's fine, right? But now imagine a restaurant or a club is a very public centric place. लोग ही उसे भरते हैं. लोग ही भरते हैं, लोग ही आते हैं उसमें. तुम दिखते हो उसमें. if you're someone in the club under some authority or जो भी है तुम्हारा system. If you're a manager, a bouncer, a DJ, you're more likely even to be if seen. you know the owner. Right. You are in the club and you are sort of there. People know you. You are there for people to see and talk to, and people have access to you in that particular. Now this guy is like owner's relative or something, and he's there to figure out his scene in the club. Okay. कि मैं क्या करना है यहाँ पे. यहाँ पे. What? And
he's just like the most spastic kind of character, bro. Like I've seen, like, yes, super jittery in front of people, and at one point of time in the night, माइक के पास आ रहा है थोड़ा हाँ. at one point of time in the night, I just casually looked towards him, and he's just going straight up, like fucking just beating the fuck out of his chest like that, and like just going like that, and I'm like, fuck, What the bro, fuck? पार्टी का पीक टाइम चल रहा है और तू डीजे के सामने खड़े हो कि क्या कर रहा है भाई. Like I was like, fuck, dude, crazy shit. Yeah, all kinds of weirdos. I think all kinds of weirdos. जब मैं Boston में था, Delhi, Mumbai, wherever I've gone, I've just seen that if you go out too many nights in a week, you start seeing patterns, you start seeing regulars, you start seeing who is coming to these places again and again, and you start to see why they're coming in there so often. You know, you start seeing all those things for a very weird reason, man. I mean, if you're working in a gym, okay, hypothetically, if you're working in a gym, you will after a point start noticing what your client is actually looking for right there in the gym. Yeah. But with nightclubs, मेरा क्लाइंट तो यहाँ पे सेक्स करने आया है और लड़कों के साथ. So okay, no workout plans, just give him a locker room and let him fuck. Makes sense, no? मेरा क्लाइंट यहाँ पे सिर्फ बंदियों को ताड़ने आया है. इसको बुलाता हूँ सुबह 8 बजे जब कोई बंदी नहीं आया मेहनत करने, बॉडी बनाने आया. इसको रॉयड ब्रोस दूंगा मैं 10 बजे वाले रात के. इसको पर्सनल वर्कआउट फॉलो अप भी होगा इसका. इसके स्क्वाट्स के अंदर मैं पीछे पेल्विस भी मारूंगा अपना मोटिवेशन के लिए. इसको व्हाटएवर इज नीडेड 1 2 3 4 के बाद भी काउंट दूंगा मैं इसको. इसके मैं सर के ऊपर खड़ा होऊंगा अपना पेल्विस लेके. प्रॉपर 12 काउंट. सो ही कैन स्मेल द अंडरनीथ साइड्स ऑफ माय रीबॉक पैंट्स. वो सब. यस, एब्सोल्युटली स्पेशल केयर विल बी टेकन. एंड हेल्पर भी अलग से करेंगे. भाई साहब आ गए आप. और हर सेट के बाद हेल्पर बोलेगा भाई क्या बात क्या बात है भाई. डूड. Anyway, but bro, like बहुत that's the most fascinating thing as well. Like there are different people from different walks of life. अब तूने जैसे बोला bouncer है कोई, clubber था bouncer बन गया, फिर bouncer से clubber भाई बन clubber से bouncer नहीं बन सकता. It's just harder, no? Yeah. Like you start partying, you're like, no, I'll just stand stiff now. Yes, I'll just be a bouncer. Socially, it's kind of a relegation because one is staff, one is consumer. It's totally different. एक तो बहन जो तुम staff हो, you're on vigil, तुम vigilant हो. दूसरा बंदा यूर हियर टू लेट लूज. यू डोंट नो बेंच तुम किससे मिलोगे, किसके साथ उठोगे भी नहीं उठोगे कहाँ उठोगे. यू नॉट नो दीज आइडियाज, स्पेशली विद places like Casa, which is a unique place. I've never seen clubs go on for that long. The fact that it goes on for that long is... There are clubs in Delhi that go on for a long all time. in पर सारे 5-star hotels में है ना वो वाले. Yes, 5-star. वही वहाँ पे vibes थोड़ी अलग होती हैं. Like, but yes, I really like Casa. I like partying at Casa like that. Yeah. And then all other places also, yeah, like Bocadona and all that. ये भी होती हैं operational, but सबकी अपनी अपनी preference होती है, right? अब कुछ लोगों को. What I prefer is a premeditated guest list with premeditated music in a small setting of 50 people that I've chosen. Curatory vibes के अंदर घुसने का मेरा काफी मन है. I'm thinking like doing some events. अपने scene कर, अपने make your own scene. मैं और सुमित सोच रहे थे कुछ. We were thinking we should do something because it's kind of nice to like get people to meet together and वो vibe curate करना. मतलब I'm recently getting into it. Absolutely, yeah. Because in a club or in a venue, you're at the mercy of the playlist. You're at the mercy of what the venue looks like, the sort of people that come in. There is no real control as such. Yeah. You know, but like if you want to control कि इस vibe से क्या निकलने वाला है, like just a jazz night. Absolutely. So where will it take place? Like in a garden-like setting जहाँ पे अंदर बड़ी अच्छी well-appointed surroundings हैं, ये सब होगा. Right. You know, but on the other hand, if you just want to do a rap night, I think you should start curating your own, intimate events like that. Not events per se, but like at least you should start curating get-togethers and like. पैसा लगे भाई यहाँ में. भाई पैसा तो हर जगह लगे ब्रो. भाई पैसा लगे यहाँ में मोटा. या तो लोग BYOB करें ना. BYOB करें भाई. लोग क्यों नहीं कर सकते BYOB? Like bring your own boots. Bring your own boots. Bring your own booze. Bring your own babes. Bring your own boots. Bring your own boosts. If you're a boost guy, if you don't like drinking. If you're a boost guy, yes, right. Yeah. Should do that, bro. Like that'll be crazy. Yeah, I think it's time also. I think it's time to just sort of switch things up. क्योंकि मेरे को I personally enjoy, जैसे हम बात कर रहे थे ना, with the podcast, I enjoy the physical one-on-one conversation. Like we've hung out on the opposite side of this table for years now. 1.5-2 साल से.
And it's some of the best times. You just don't. 1.5-2 साल से क्या? Bro, since the pandemic, I've had this fucking table. No. Oh yeah, this table. Yeah. एक दिन इस पे मैं 619 कर दूंगा. Booyaka. 6-1. टेबल चेयर लैडर. बस यही पे मनी बैग आएगा एक नीचे. करना चाहिए. आई थिंक इंडिया के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स को ना MMA में जाके पिट जाना चाहिए. उनकी एक दो L1 L2 इंजर हो जाए. For sure भाई. पूरा politics should be like a fucking. I should not complete that sentence, but yeah. Fuck hey yeah, bro. This is called self-censorship. You're getting good at it. No, I suck at it, bro. You know, G Tile once said, सबसे अच्छी advice young writers के लिए, self-censorship is tremendously worrying, which is true. It's like हमें ऐसा लग रहा होता है, there's all these other people who will judge us for what we say, so we mince our words. Yes. ये like हटा देता हूँ, ये हटा इस देता हूँ. mic के सामने बैठ के ये headphones पहन के मुझे लग रहा है कि भाई कोटी बंगला feels. नहीं कोटी बंगला feels नहीं, like नहीं like मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा है जो भी इस माइक पे जा रही है चीज़, जो भी मुझे सुनाई दे रही है. I have to like sort of calibrate whatever I'm saying if I'm have to be politically correct. And कौन कह रहा है politically? बैंच दारू पी full power यार. छोड़ दे भाई. कार मरा है बैंच लोग. हाँ, मैंने अपना phone भी नहीं off करा था. How pathetic. Okay. I'm so sorry about that, guys. No, but it is something like that. It makes you think कि भाई Maybe if we get the headphones off, what would that be like? हर टाइम ऐसा क्यों नहीं लगता like कि why aren't we so conscious about our words every time? We should be so conscious about it. Yeah, we should be conscious about our words, man. Like and then it should be like, because that's the way you communicate with people, right? So you should be conscious about whatever you're saying to a certain extent, at least. You shouldn't be just saying things in the हवा में ऐसे ही फालतू. पर मेरे को ऐसा भी लगता है one of the central components of मौज मारना दोस्तों के साथ और camaraderie is the fact that you say bullshit stuff all the time and some of it lands. That's different, bro. That's different. वही that's different. अब मैं अगर ऐसे सोचूं ना कि हम अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं IRL में हम इतनी बकचोदी नहीं कर पाएंगे, फिर it's like नमन मैंने बहुत सोचने के बाद ये सेंटेंस बनाया आपके लिए, आप सुनो ऐसे. नहीं इतना भी नहीं सोचना चाहिए, of course, but basic bare minimum. You should be conscious about whatever you're saying. I think the mics and the headphones also just get you to lock in and like say, this is actually being amplified. Yes. The amplification of your own voice, which is different from music. If music is amplified, you get more relaxed at the back of the console. तुम और chill कर रहे हो तो. When voices are amplified, you pay attention. I think यही होता है ना सेट्स के बीच के अंदर भी when people like do a little announcement or something like that, तुम बोलते हो अच्छा क्यों एडिट हो रही है भाई वाह, ऐसा नहीं है सिर्फ एक के बाद एक. Yeah, good shit. Yeah. मजे आ रहे हैं. Are you having fun? Because you've been into producing music for a long time and you're planning a pretty big gig at a Studio Echo soon, which is in Gurgaon, and और भी चीज़ें आ रही हैं. It's cool, bro. It's been आपकी जर्नी देख के बड़ा अच्छा लगा है मेरे को, bro. It's been very inspiring. It's been, I mean, I admire that. It's good fun, bro. Like मज़ा आ रहा है. सिर्फ I'm just riding the waves और कुछ नहीं है. Ditch it waves. Ditch it. Yeah. So what is something that अच्छा बहुत सारे हमारे listeners नहीं सुनते techno deep house. What are some good like intro to techno deep house vibes? Intro. I would just say your one place to explore all this, and where what your kind of vibe is would be Beatport. Just go to fucking Beatport and just explore whatever kind of sound you like. जो भी सामने आ गया, the first feed that you've... No, like just go to Beatport and then of course यार तुम्हें थोड़ा बहुत तो इतना तो पता होना चाहिए कि what kind of techno you like and what, because techno is an umbrella genre like that. You can just search. What I did is I just searched deep house and techno. और दोस्तों की recommendations के अलावा ना, right, and then Spotify gives you playlists कि भाई ये सुन लो हाँ. Yes, even more accessible is Spotify than Beatport. हाँ भाई हाँ, मतलब उसमें अलग अलग टाइप का of course techno, अगर तुम techno music ऐसे ही बोलो शब्द, it's an umbrella genre. उसके अंदर कितना techno आता है, sci tech होता है, high tech होता है, पता नहीं कितना tech होता है. High tech. Like some of it is very very मतलब aggressive BPM ना. High tech तो बहुत, high tech is 220 BPM. Like very like that. Drill चला लो भाई, इससे बड़े अपने सर के अंदर, just like fucking. Yeah, no, but मज़ेदार है भाई बहुत. It's a whole another world, another dimension, and बढ़िया good sounds, good stuff happening. Good sounds, good vibes. You can dance forever. You can dance for as long as you want. For me, it's everlasting joy. Techno is never ending. Yeah.
That's इस the बात thing को I like सैम्पल about करना चाहिए in a track. Like, you know, those New York DJs जो Brooklyn वाले DJs होते हैं, they play that. It's like, techno is just magic, techno is just love, or चलता रहता है bro. It's just DJs have some of the best samples. I think people are introduced to great samples, speeches, dialogues, है ना, through songs. a lot of them. Yeah, क्योंकि man. some of the sets you made me listen to Nicholas Jar का किसी एक set के अंदर सदगुरु था. Some sets of Osho, some sets of like ये पूरी ह्यूमैनिटी खराब हो रही है लेकिन हम आज रात को नाच करके बचा लेंगे, some shit like that. It's good stuff. Good stuff, right. मैंने इतनी सारी speeches में से anecdotes वगैरह सुने हुए हैं like sets में, जो मैंने sets में पहली बार सुने. उसके बाद जाके मैंने look up किया कि ओ इस बंदे की speech थी particular. like Martin Luther King की भी you know बहुत सारे ऐसे samples use हुए हैं sets में. I have a dream. Yeah, even Kendrick Lamar has used it a lot for you know his albums and stuff. But it's fun, man. DJs give you a lot of like vintage relic documents मतलब अपनी गानों के अंदर in a long set, because sometimes they don't want to use like a song with lyrics, so they just use a speech as a curated move. Yeah. And it's pretty cool. मतलब I think किसका set है? It's the famous Nicholas Jar set on SoundCloud, right? Where वो Twin Peaks जो series, उसका producer is playing the baby grand piano as he's trying to recreate the Twin Peaks theme. Yeah, I remember. और उसका collaborator होता है Angelo. He's talking about how वो बोलता है कि अब वो build up करता है. अब imagine कर एक लड़की है, एक dark woods के अंदर है, वो चल रही है. Then he makes the beat. Laura Palmer, her name. Yeah, Laura Palmer. Yeah. Laura Palmer. But that's the crazy part, the fact that he could create that and that the DJ made sure that the entire passage was so beautiful कि पूरा का पूरा set में डाल दिया. Which might be antithetical to a lot of people who just like, I just want to listen to the beats. But that's where curation comes in. Yeah. I feel very smart now after having discovered these techno deep house things. Wow, yeah. Like, it's a good way to look at it. But काफ़ी सही यार, मुझे तो बड़ी fascinating लगती है sets की दुनिया. मैं तो जब भी whenever I'm in the mood to listen to techno, I've stopped listening to techno as one track and then the other track and then the other track. The only way I listen to it, I just listen to sets. And I discover so... Sets का मतलब होता है like a long track list of things. Track list of, you know, like a playlist of... A continuous playlist, basically. It's not like 8 tracks and shuffle कर सकते हो. It's just 156 minute long like music an file. hour long, 2 hours long, couple of hours long file, you know, where you're just listening to either tracks back to back without you know, like continuous tracks back to back, or like it's a DJ set then. Yeah. Like DJ set भी बहुत तरीके के होते हैं, like अलग अलग difficulties और अलग अलग you know tiers के होते हैं. Like एक जो basic DJ set Tier 3 DJ set क्या होगा? DJ Shri Ram. That's a banger set, by the way, bro. That's a good set. I love it. I love DJ. क्या नाम है उसका? DJ वो DJ ही है सिर्फ. अबे नहीं, उसका नाम है DJ बालाजी जी number 1 DJ. Yeah, it's a meme inspired. But anyway, yeah, DJ sets अलग अलग तरीके होते हैं. कुछ लोग सिर्फ ट्रैक्स मिक्स करते हैं, कुछ लोग लाइव सेट प्ले करते हैं, कुछ लोग हाइब्रिड सेट बजाते हैं जिसमें ट्रैक्स भी मिक्स हो रहे हैं और लाइव सेट का इनकॉर्पोरेशन भी हो रहा है. So in that way, it's very fun, no? Like to explore new kind of music through all these sets, rather than, you know, just you listening to a playlist on Spotify where one track is playing and then the other track is playing. और आपने crossfade भी on नहीं कर रखा है amateurs की तरह. क्या आपने 12 सेकंड वाला. तो गाना बंद होता है, फिर वो awkward silence, फिर दूसरा गाना चलता है. फिर वो 2 मिनट रिफ्लेक्शन के होते हैं कि अच्छा ये ट्रैक तो अच्छा था यार, ये तो मजा आया सुन के. नहीं, या फिर ये होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ. Because one of the things music also does sometimes is distraction. If it's not continuous, you're like, I don't want to reflect. Yeah, fucking crazy, bro. Anyway. Vibe kill हो जाती है ना. है ना. Vibe kill नहीं करनी चाहिए जिंदगी में कभी. We should always strive to make vibes fun. Daily affirmation होनी चाहिए हर किसी की लाइफ में. क्या? Vibes. I am the party. I am the party. What time is it? It's party time. Should be daily affirmation, bro. क्या इससे parallel affirmation ही है ना. अरे
दुनिया से हम नहीं, दुनिया हमसे है. हाँ भाई. It's like bro, मैं पार्टी मैं लेके आया हूँ. I'm the party. तू कौन है? साढ़े स्पीकर के पीछे पार्टी बैठा है. ब्रोकर. सर आप पार्टी हो या ब्रोकर? सर हम तो पार्टी है. That's true, bro. Anyway, so people can follow you and your act, new stuff coming out. Don't follow me. Don't follow me. ठीक है भाई. Big things coming, but not for you. क्यों भाई, हमारे फॉलो की स्पेलिंग गलत है? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं. नहीं ऐसे आ जाएगा नीचे. Runnyplace भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट है. भाई का दोस्तकास्ट डेब्यू भाई. लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ, दोस्तकास्ट की जितनी मैं जानकारी, जितनी ज़्यादा बातें नमन को पता है, मैं ज़्यादा नमन से बात करता हूँ दोस्तकास्ट के बारे में. हम यहाँ चिल कर रहे होते हैं, वो तो शायद मैं किसी से भी नहीं करता. तो आज हम लोगों ने फिर ये भी कर ही लिया एक. अभी देखते हैं, शायद किसी को नहीं दिखेगा ये, बट कोई बात नहीं. नहीं दिखेगा. तुझे क्या लग रहा है? So have some fun, bro. And don't forget, guys. What is the famous line you just said? I am the party. I am the party. Yes. Right. What time is it, guys? It's party time. Okay, we will see you all on Tuesday or Friday. Don't forget to subscribe to Dostcast, bitches. Dostcast to the moon. Let's go.